दीवाना दीवाना हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। दीवाना राज कौर द्वारा निर्देशित और सागर सरहदी द्वारा लिखित 1992 की भारतीय हिंदी भाषा की मेलोड्रामा फिल्म है, जिसमें दिव्या भारती, ऋषि कपूर और शाहरुख खान हैं। शाहरुख खान की ये पहली फिल्म है। फिल्म काजल भारती के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने पति रवि कपूर की हत्या के बाद एक विधवा के रूप में अपनी पीड़ा को दर्शाती है और कैसे उसका जुनूनी प्रेमी राजा उसे जीत लेता है। उस मसीह आलोकनाथ तो अमरीश पुरी सहायक भूमिका निभाते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं राज कंवरो। इस फिल्म की पटकथा सागर सरहदी द्वारा की गई है और इस फिल्म की कहानी रणबीर पुष्प द्वारा आधारित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता गुड्डू धनोआ, ललित कपूर, राजू कोठारी है और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है दिव्या भारती, ऋषि कपूर और शाहरुख खान ने। यह फिल्म ए मुथु द्वारा संपादित है और इस फिल्म को संगीत दिया है स्कोर सुरेंद्र सोडी ने और गाने नदीम श्रवण ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी भगवान चित्र मंदिर है और यह फिल्म मयंक कला द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 25 जून 1992 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 162 मिनट है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड फिल्म है। इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर बजट 162 मिलियन रहा है। दीवाना की कहानी रणबीर पुष्प ने लिखी थी। गुड्डू धनोआ, ललित कपूर, राजू कोठारी ने मयंक आर्ट के बैनर तले फिल्म का सह निर्माण किया था। छायांकन को हरमीत सिंह ने संभाला था, जबकि ए मुथु ने इसे संपादित किया था। नदीम श्रवण की जोड़ी ने समीर द्वारा लिखे गए गीतों के साथ फिल्म के लिए पुरस्कार विजेता साउंड ट्रैक की रचना की। फिल्म के लिए मुहूर्त की शूटिंग 14 जुलाई 1991 को हुई थी। 25 जून 1992 को इसके प्रीमियर पर दीवाना को समीक्षकों द्वारा खूब सराहा गया और यह एक प्रमुख व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी, जो दुनिया भर में लगभग 62 मिलियन की कमाई के साथ वर्ष की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। केवल बीटा में से आगे निकल गया। साउंड ट्रैक एल्बम एक चार्ट बस्टर बन गया और वर्ष का सबसे अधिक बिकने वाला साउंड ट्रैक था। फिल्म की सफलता ने खान और भारती दोनों को उद्योग के पैर जमा लिया और कवर के निर्देशक कैरियर की शुरुआत की। 38वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में इसे 9 नामांकन प्राप्त हुए और सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण और सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण सहित 5 पुरस्कार जीते। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। काजल एक खूबसूरत महिला के प्यार में पड़ जाती है और खुशी खुशी रवि से शादी कर लेती है, जो एक अमीर प्रसिद्ध गायक है, जिसके लालची चाचा धीरेन्द्र और चाचा चचेरे भाई नरेंद्र उसकी संपत्ति चाहते हैं। धीरेन्द्र रवि की हत्या के लिए गुंडों को काम पर रखता है और नरेंद्र एक चट्टान से गिर जाते हैं, क्योंकि रवि उसकी मौत से पहले उसे मार देता है। डाकू भी भाग जाते हैं और बदला लेने के लिए फिर से आते हैं। विधवा और उदास काजल रवि की मां लक्ष्मी के साथ दूसरे शहर चली जाती है। राजा, एक सुंदर लड़का, गलती से लक्ष्मी को मारता है और काजल से मिलता है। उससे प्यार हो जाता है, लेकिन एक विधवा होने का खुलासा करती है। राजा के अमीर पिता रमाकांत, जो काजल को नापसंद करते हैं, उससे छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद राजा उससे सभी संबंध तोड़ लेता है और लक्ष्मी से काजल से शादी करने की भीख मांगता है। लक्ष्मी काजल को राजी करती है और राजा से शादी करती है, लेकिन वह उससे कहता है कि वह उसे जब तक नहीं छुएगा जब तक कि वह उसे स्वीकार नहीं कर लेती। राजा नौकरी की तलाश में है। उसके दोस्त उसके साथ एक गैराज खोलते हैं। वह एक दुर्घटना के साथ मिलता है और अस्पताल में भर्ती है। काजल उसके लिए अपने प्यार को देखने और महसूस करने के लिए दौड़ती हैं। वे एक नया जीवन शुरू करते हैं। आखिरकार राजा एक आदमी को बचाता है और उससे दोस्ती करता है, जो एक जीवित रवि बन जाता है। जब राजा रवि को काजल से मिलवाता है तो वह यह जानकर चौंक जाती है कि रवि धीरेन्द्र की हत्या की कोशिश से बच गया, लेकिन वह राजा के साथ रहती है। धीरेन्द्र को रवि के बारे में पता चलता है। वह बदले में रवि की संपत्ति की मांग करते हुए काजल और राजा का अपहरण कर लेता है। राजा भाग जाता है और रवि के साथ धीरेन्द्र की पिटाई करता है। वे पाते हैं कि काजल अपने चारों ओर बंदे बम से बंधी हुई है। रवि उसे बंद करने का प्रबंधन करता है। राजा को मारने के लिए धीरेन्द्र लौटता है, रवि को धक्का देता और बम
को बंद कर देता है, जिससे एक बड़ा विस्फोट होता है जिसमें दोनों की मौत हो जाती है। काजल और राजा रवि के बलिदान का सम्मान करते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। काजल की भूमिका के रूप में दिव्या भारती हैं। ऋषि कपूर के रूप में रवि प्रताप सिंह हैं। राजा सहाय के रूप में शाहरुख खान हैं। धीरेन्द्र प्रताप सिंह के रूप में अमरीश पुरी हैं। सुषमा सेठ के रूप में लक्ष्मी देवी हैं। और रमाकांत के दिव्या भारती काजल के रूप में, ऋषि कपूर के रूप में है रवि प्रताप सिंह। राजा सहाय के रूप में शाहरुख खान है। धीरेन्द्र प्रताप सिंह के रूप में मोनीश बहल है। देवदास के रूप में देवन वर्मा। आशा सचदेव चंद्रमुखी के रूप में और घनश्याम शर्मा के रूप में आलोक नाथ है। अंकुश मोहिते के रूप में चिंतामणि के रूप में ब्रह्मचारी है। 1990 के दशक की शुरुआत में रणबीर पुष्प ने दीवाना की कहानी की कल्पना की और गुड्डू धनोआ ने उसे पेशन होकर उसे स्वयं के प्रोडक्शंस बैनर मयंक आर्ट के तहत फिल्मों को बैकरोल करने का फैसला किया। rediff.com को दिए गए साक्षात्कार में राज कंवर, जिन्होंने पहले शेखर कपूर के साथ मिस्टर इंडिया और घायल जैसी फिल्मों में सहायक निर्देशक के रूप में काम किया था, ने खुलासा किया कि धनोआ ने उन्हें दीवाना निर्देशित करने के लिए संपर्क किया था। उनके निर्देशन की शुरुआत ललित कपूर और राजू कोठारी ने धनोआ के साथ फिल्म का सह निर्माण किया। ऋषि कपूर साइन किए जाने वाले पहले व्यक्ति थे जो कंवर की पहली पसंद थे। 1 मिलियन की पारिश्रमिक दिया गया। फीमेल लीड रोल के लिए माधुरी दीक्षित कंवर की शुरुआती पसंद थी। गुड्डू धनोआ के दोस्त और पूर्व मैनेजर जतिन राजगुरु की सिफारिश पर उनकी अनुपलब्धता और तारीखों की कमी के कारण दिव्या भारती को पोस्ट दिया गया। धनोआ ने भारती को समय का पाबंद होने के लिए संबोधित किया और कहा कि एक बार उन्होंने अपनी कार से उतरने से इनकार कर दिया क्योंकि वह शूटिंग के लिए थोड़ी देर से आई थी। राजा की भूमिका के लिए कंवर के दिमाग में कई कलाकार थे। उनमें से कुछ अरमान कोहली, सनी देओल, अनिल कपूर, गोविंदा और तेलुगु अभिनेता नागार्जुन शामिल थे। कोहली ने इससे पहले कुछ दिनों तक शूटिंग की थी, लेकिन बाद में इंसाफ की देवी के सेट पर उनके और शबनम कपूर के बीच गलतफहमी का हवाला देते हुए बाहर निकल गए। उस समय एक नवोदित कलाकार शाहरुख खान को आखिरकार चुना गया। सर्कस और दिल दरिया के कंवर को उनका अभिनय पसंद आया था और इस तरह निर्माताओं को अपना नाम सुझाया। उन्होंने राजा बन के जेंटलमैन के लिए अपनी पूर्व प्रीति द्विवेदी के साथ फिल्म में काम किया। उनकी दूसरी फिल्म जो उनकी पहली फिल्म थी, उन्होंने यह सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की कि ऋषि कपूर भी फिल्म का हिस्सा थे। प्रिंसिपल फोटोग्राफी मुंबई के ऊटी में थी और उसके आसपास हुई, जिससे हरमीत सिंह संभाल रहे थे। BS तरुण सिंह कोरियोग्राफर थे, जबकि राम शेट्टी और हरी शेट्टी एक्शन निर्देशक थे। लीना दाऊद ने कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर के रूप में काम किया। ऊटी में विभिन्न स्थानों पर गाने शूट किए गए, जहां बोटनिकल गार्डन और ऊटी झील। 1992 की शुरुआत में फिल्मांकन समाप्त होने के बाद इसे ए मुथु द्वारा संपादित किया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय। दीवाना हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। दीवाना राज कौर द्वारा निर्देशित और सागर सरहदी द्वारा लिखित 1992 की भारतीय हिंदी भाषा की मेलोड्रामा फिल्म है, जिसमें दिव्या भारती, ऋषि कपूर और शाहरुख खान हैं। शाहरुख खान की ये पहली फिल्म है। फिल्म काजल भारती के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने पति रवि कपूर की हत्या के बाद एक विधवा के रूप में अपनी पीड़ा को दर्शाती है और कैसे उसका जुनूनी प्रेमी राजा उसे जीत लेता है और सुषमा सेठ, आलोक नाथ और अमरीश पुरी सहायक भूमिका निभाते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं राज कंवर। इस फिल्म की पटकथा सागर सरहदी द्वारा की गई है और इस फिल्म की कहानी रणबीर पुष्प द्वारा आधारित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता गुड्डू धनोआ, ललित कपूर, राजू कोठारी है और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है दिव्या भारती, ऋषि कपूर और शाहरुख खान ने। यह फिल्म ए मुथु द्वारा संपादित है और इस फिल्म को संगीत दिया है स्कोर सुरेंद्र सोडी ने और गाने नदीम श्रवण ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी भगवान चित्र मंदिर है और यह फिल्म मयंक कला द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 25 जून 1992 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 162 मिनट है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड फिल्म है। इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर बजट 162 मिलियन रहा है। दीवाना की कहानी रणबीर पुष्प ने लिखी थी। गुड्डू धनोआ, ललित कपूर, राजू कोठारी ने मयंक आर्ट के बैनर तले फिल्म का सह निर्माण किया था।
छायांकन को हरमीत सिंह ने संभाला था, जबकि ए मुथु ने इसे संपादित किया था। नदीम श्रवण की जोड़ी ने समीर द्वारा लिखे गए गीतों के साथ फिल्म के लिए पुरस्कार विजेता साउंड ट्रैक की रचना की। फिल्म के लिए मुहूर्त की शूटिंग 14 जुलाई 1991 को हुई थी। 25 जून 1992 को इसके प्रीमियर पर दीवाना को समीक्षकों द्वारा खूब सराहा गया और यह एक प्रमुख व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी, जो दुनिया भर में लगभग 62 मिलियन की कमाई के साथ वर्ष की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। केवल बीटा में से आगे निकल गया साउंड ट्रैक एल्बम एक चार्ट बूस्टर बन गया और वर्ष का सबसे अधिक बिकने वाला साउंड ट्रैक था। फिल्म की सफलता ने खान और भारती दोनों को उद्योग के पैर जमा लिया और कवर के निर्देशक कैरियर की शुरुआत की। 38वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में इसे 9 नामांकन प्राप्त हुए और सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण और सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण सहित 5 पुरस्कार जीते। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। काजल एक खूबसूरत महिला के प्यार में पड़ जाती है और खुशी खुशी रवि से शादी कर लेती है, जो एक अमीर प्रसिद्ध गायक है, जिसके लालची चाचा धीरेन्द्र और चाचा चचेरे भाई नरेंद्र उसकी संपत्ति चाहते हैं। धीरेन्द्र रवि की हत्या के लिए गुंडों को काम पर रखता है और नरेंद्र एक चट्टान से गिर जाते हैं, क्योंकि रवि उसकी मौत से पहले उसे मार देता है। डाकू भी भाग जाते हैं और बदला लेने के लिए फिर से आते हैं। विधवा और उदास काजल रवि की मां लक्ष्मी के साथ दूसरे शहर चली जाती है। राजा एक सुंदर लड़का गलती से लक्ष्मी को मारता है और काजल से मिलता है। उससे प्यार हो जाता है, लेकिन एक विधवा होने का खुलासा करती है। राजा के अमीर पिता रमाकांत, जो काजल को नापसंद करते हैं, उससे छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद राजा उससे सभी संबंध तोड़ लेता है और लक्ष्मी से काजल से शादी करने की भीख मांगता है। लक्ष्मी काजल को राजी करती है और राजा से शादी करती है, लेकिन वह उससे कहता है कि वह उसे जब तक नहीं छुएगा जब तक कि वह उसे स्वीकार नहीं कर लेती। राजा नौकरी की तलाश में है। उसके दोस्त उसके साथ एक गैराज खोलते हैं। वह एक दुर्घटना के साथ मिलता है और अस्पताल में भर्ती है। काजल उसके लिए अपने प्यार को देखने और महसूस करने के लिए दौड़ती हैं। वे एक नया जीवन शुरू करते हैं। आखिरकार राजा एक आदमी को बचाता है और उससे दोस्ती करता है, जो एक जीवित रवि बन जाता है। जब राजा रवि को काजल से मिलवाता है तो वह यह जानकर चौंक जाती है कि रवि धीरेन्द्र की हत्या की कोशिश से बच गया, लेकिन वह राजा के साथ रहती है। धीरेन्द्र को रवि के बारे में पता चलता है। वह बदले में रवि की संपत्ति की मांग करते हुए काजल और राजा का अपहरण कर लेता है। राजा भाग जाता है और रवि के साथ धीरेन्द्र की पिटाई करता है। वे पाते हैं कि काजल अपने चारों ओर बंदे बम से बंधी हुई है। रवि उसे बंद करने का प्रबंधन करता है। राजा को मारने के लिए धीरेन्द्र लौटता है, रवि को धक्का देता और बम को बंद कर देता है, जिससे एक बड़ा विस्फोट होता है, जिसमें दोनों की मौत हो जाती है। काजल और राजा रवि के बलिदान का सम्मान करते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। काजल की भूमिका के रूप में दिव्या भारती हैं। ऋषि कपूर के रूप में रवि प्रताप सिंह हैं। राजा सहाय के रूप में शाहरुख खान हैं। धीरेन्द्र प्रताप सिंह के रूप में अमरीश पुरी हैं। सुषमा सेठ के रूप में लक्ष्मी देवी हैं और रमाकांत के दिव्या भारती। काजल के रूप में ऋषि कपूर के रूप में है रवि प्रताप सिंह। राजा सहाय के रूप में शाहरुख खान है। दलित प्रताप सिंह के रूप में मोनीश बैल है। देवदास के रूप में देवन वर्मा। आशा सचदेव चंद्रमुखी के रूप में और घनश्याम शर्मा के रूप में आलोक नाथ है। अंकुश मोहिते के रूप में चिंतामणि के रूप में ब्रह्मचारी है। 1990 के दशक की शुरुआत में रणबीर पुष्प ने दीवाना की कहानी की कल्पना की और गुड्डू धनोआ ने उसे पेशेंट होकर उसे स्वयं के प्रोडक्शन बैनर मयंक आर्ट के तहत फिल्मों को बैकरोल करने का फैसला किया। rediff.com को दिए गए साक्षात्कार में राज कंवर, जिन्होंने पहले शेखर कपूर के साथ मिस्टर इंडिया और घायल जैसी फिल्मों में सहायक निर्देशक के रूप में काम किया था, ने खुलासा किया कि धनोआ ने उन्हें दीवाना निर्देशित करने के लिए संपर्क किया था। उनके निर्देशन की शुरुआत ललित कपूर और राजू कोठारी ने धनोआ के साथ फिल्म का सह निर्माण किया। ऋषि कपूर साइन किए जाने वाले पहले व्यक्ति थे जो कंवर की पहली पसंद थे। 1 मिलियन की पारिश्रमिक दिया गया। फीमेल लीड रोल के लिए माधुरी दीक्षित कंवर की शुरुआती पसंद थी। गुड्डू धनोआ के दोस्त और पूर्व मैनेजर जतिन
राजगुरु की सिफारिश पर उनकी अनुपलब्धता और तारीखों की कमी के कारण दिव्या भारती को पोस्ट दिया गया। धनोआ ने भारती को समय का पाबंद होने के लिए संबोधित किया और कहा कि एक बार उन्होंने अपनी कार से उतरने से इनकार कर दिया क्योंकि वह शूटिंग के लिए थोड़ी देर से आई थी। राजा की भूमिका के लिए कंवर के दिमाग में कई कलाकार थे। उनमें से कुछ अरमान कोहली, सनी देओल, अनिल कपूर, गोविंदा और तेलुगु अभिनेता नागार्जुन शामिल थे। कोहली ने इससे पहले कुछ दिनों तक शूटिंग की थी, लेकिन बाद में इंसाफ की देवी के सेट पर उनके और शबनम कपूर के बीच गलतफहमी का हवाला देते हुए बाहर निकल गए। उस समय एक नवोदित कलाकार शाहरुख खान को आखिरकार चुना गया। सर्कस और दिल दरिया के कंवर को उनका अभिनय पसंद आया था और इस तरह निर्माताओं को अपना नाम सुझाया। उन्होंने राजा बन के जेंटलमैन के लिए अपनी पूर्व प्रीति द्विवेदी के साथ फिल्म में काम किया। उनकी दूसरी फिल्म जो उनकी पहली फिल्म थी, उन्होंने यह सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की कि ऋषि कपूर भी फिल्म का हिस्सा थे। प्रिंसिपल फोटोग्राफी मुंबई के ऊटी में थी और उसके आसपास हुई, जिससे हरमीत सिंह संभाल रहे थे। BS तरुण सिंह कोरियोग्राफर थे, जबकि राम शेट्टी और हरी शेट्टी एक्शन निर्देशक थे। लीना दारू ने कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर के रूप में काम किया। ऊटी में विभिन्न स्थानों पर गाने शूट किए गए, जहां बोटनिकल गार्डन और ऊटी झील। 1992 की शुरुआत में फिल्मांकन समाप्त होने के बाद इसे ए मुथु द्वारा संपादित किया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। दीवाना हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। दीवाना राज कौर द्वारा निर्देशित और सागर सरहदी द्वारा लिखित 1992 की भारतीय हिंदी भाषा की मेलोड्रामा फिल्म है, जिसमें दिव्या भारती, ऋषि कपूर और शाहरुख खान हैं। शाहरुख खान की ये पहली फिल्म है। फिल्म काजल भारती के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने पति रवि कपूर की हत्या के बाद एक विधवा के रूप में अपनी पीड़ा को दर्शाती है और कैसे उसका जुनूनी प्रेमी राजा उसे जीत लेता है। सुषमा सिंह, आलोकनाथ और अमरीश पुरी सहायक भूमिका निभाते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं राज कंवरों। इस फिल्म की पटकथा सागर सरहदी द्वारा की गई है और इस फिल्म की कहानी रणबीर पुष्प द्वारा आधारित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता गुड्डू धनोआ, ललित कपूर, राजू कोठारी है और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है दिव्या भारती, ऋषि कपूर और शाहरुख खान ने। यह फिल्म ए मुथु द्वारा संपादित है और इस फिल्म को संगीत दिया है स्कोर सुरेंद्र सोडी ने और गाने नदीम श्रवण ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी भगवान चित्र मंदिर है और यह फिल्म मयंक कला द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 25 जून 1992 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 162 मिनट है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड फिल्म है। इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर बजट 162 मिलियन रहा है। दीवाना की कहानी रणबीर पुष्प ने लिखी थी। गुड्डू धनोआ, ललित कपूर, राजू कोठारी ने मयंक आर्ट के बैनर तले फिल्म का सह निर्माण किया था। छायांकन को हरमीत सिंह ने संभाला था, जबकि ए मुथु ने इसे संपादित किया था। नदीम श्रवण की जोड़ी ने समीर द्वारा लिखे गए गीतों के साथ फिल्म के लिए पुरस्कार विजेता साउंड ट्रैक की रचना की। फिल्म के लिए मुहूर्त की शूटिंग 14 जुलाई 1991 को हुई थी। 25 जून 1992 को इसके प्रीमियर पर दीवाना को समीक्षकों द्वारा खूब सराहा गया और यह एक प्रमुख व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी, जो दुनिया भर में लगभग 62 मिलियन की कमाई के साथ वर्ष की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। केवल बीटा में से आगे निकल गया। साउंड ट्रैक एल्बम एक चार्ट बस्टर बन गया और वर्ष का सबसे अधिक बिकने वाला साउंड ट्रैक था। फिल्म की सफलता ने खान और भारती दोनों को उद्योग के पैर जमा लिया और कंवर के निर्देशक कैरियर की शुरुआत की। 38वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में इसे 9 नामांकन प्राप्त हुए और सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण और सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण सहित 5 पुरस्कार जीते। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। काजल एक खूबसूरत महिला के प्यार में पड़ जाती है और खुशी खुशी रवि से शादी कर लेती है, जो एक अमीर प्रसिद्ध गायक है, जिसके लालची चाचा धीरेन्द्र और चाचा चचेरे भाई नरेंद्र उसकी संपत्ति चाहते हैं। धीरेन्द्र रवि की हत्या के लिए गुंडों को काम पर रखता है और नरेंद्र एक चट्टान से गिर जाते हैं, क्योंकि रवि उसकी मौत से पहले उसे मार देता है। डाकू भी भाग जाते हैं और बदला लेने के लिए फिर से आते हैं। विधवा और उदास काजल रवि की मां लक्ष्मी के साथ दूसरे शहर चली जाती है,
राजा एक सुंदर लड़का गलती से लक्ष्मी को मारता है और काजल से मिलता है। उसे उससे प्यार हो जाता है, लेकिन एक विधवा होने का खुलासा करती है। राजा के अमीर पिता रमाकांत, जो काजल को नापसंद करते हैं, उससे छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद राजा उससे सभी संबंध तोड़ लेता है और लक्ष्मी से काजल से शादी करने की भीख मांगता है। लक्ष्मी काजल को राजी करती है और राजा से शादी करती है, लेकिन वह उससे कहता है कि वह उसे जब तक नहीं छुएगा जब तक कि वह उसे स्वीकार नहीं कर लेती। राजा अब नौकरी की तलाश में है। उसके दोस्त उसके साथ एक गैराज खोलते हैं। वह एक दुर्घटना के साथ मिलता है और अस्पताल में भर्ती है। काजल उसके लिए अपने प्यार को देखने और महसूस करने के लिए दौड़ती हैं। वे एक नया जीवन शुरू करते हैं। आखिरकार राजा एक आदमी को बचाता है और उससे दोस्ती करता है, जो एक जीवित रवि बन जाता है। जब राजा रवि को काजल से मिलवाता है तो वह यह जानकर चौंक जाती है कि रवि धीरेन्द्र की हत्या की कोशिश से बच गया, लेकिन वह राजा के साथ रहती है। धीरेन्द्र को रवि के बारे में पता चलता है। वह बदले में रवि की संपत्ति की मांग करते हुए काजल और राजा का अपहरण कर लेता है। राजा भाग जाता है और रवि के साथ धीरेन्द्र की पिटाई करता है। वे पाते हैं कि काजल अपने चारों ओर बंधे बम से बंधी हुई है। रवि उसे बंद करने का प्रबंधन करता है। राजा को मारने के लिए धीरेन्द्र लौटता है, रवि को धक्का देता और बम को बंद कर देता है, जिससे एक बड़ा विस्फोट होता है जिसमें दोनों की मौत हो जाती है। काजल और राजा रवि के बलिदान का सम्मान करते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। काजल की भूमिका के रूप में दिव्या भारती हैं। ऋषि कपूर के रूप में रवि प्रताप सिंह हैं। राजा सहाय के रूप में शाहरुख खान हैं। धीरेन्द्र प्रताप सिंह के रूप में अमरीश पुरी हैं। सुषमा सेठ के रूप में लक्ष्मी देवी हैं और रमाकांत के दिव्या भारती। काजल के रूप में ऋषि कपूर के रूप में है रवि प्रताप सिंह। राजा सहाय के रूप में शाहरुख खान है। दरित प्रताप सिंह के रूप में मोनीश बैल है। देवदास के रूप में देवन वर्मा। आशा सचदेव चंद्रमुखी के रूप में और घनश्याम शर्मा के रूप में आलोक नाथ है। अंकुश मोहिते के रूप में चिंतामणि के रूप में ब्रह्मचारी है। 1990 के दशक की शुरुआत में रणबीर पुष्प ने दीवाना की कहानी की कल्पना की और गुड्डू धनोआ ने उसे पेशा होकर उसे स्वयं के प्रोडक्शंस बैनर मयंक आर्ट के तहत फिल्मों को बैकरोल करने का फैसला किया। rediff.com को दिए गए साक्षात्कार में राज कंवर, जिन्होंने पहले शेखर कपूर के साथ मिस्टर इंडिया और घायल जैसी फिल्मों में सहायक निर्देशक के रूप में काम किया था, ने खुलासा किया कि धनोआ ने उन्हें दीवाना निर्देशित करने के लिए संपर्क किया था। उनके निर्देशन की शुरुआत ललित कपूर और राजू कोठारी ने धनोआ के साथ फिल्म का सह निर्माण किया। ऋषि कपूर साइन किए जाने वाले पहले व्यक्ति थे जो कंवर की पहली पसंद थे। 1 मिलियन की पारिश्रमिक दिया गया। फीमेल लीड रोल के लिए माधुरी दीक्षित कंवर की शुरुआती पसंद थी। गुड्डू धनोआ के दोस्त और पूर्व मैनेजर जतिन राजगुरु की सिफारिश पर उनकी अनुपलब्धता और तारीखों की कमी के कारण दिव्या भारती को पोस्ट दिया गया। धनोआ ने भारती को समय का पाबंद होने के लिए संबोधित किया और कहा कि एक बार उन्होंने अपनी कार से उतरने से इनकार कर दिया क्योंकि वह शूटिंग के लिए थोड़ी देर से आई थी। राजा की भूमिका के लिए कंवर के दिमाग में कई कलाकार थे। उनमें से कुछ अरमान कोहली, सनी देओल, अनिल कपूर, गोविंदा और तेलुगु अभिनेता नागार्जुन शामिल थे। कोहली ने इससे पहले कुछ दिनों तक शूटिंग की थी, लेकिन बाद में इंसाफ की देवी के सेट पर उनके और शबनम कपूर के बीच गलतफहमी का हवाला देते हुए बाहर निकल गए। उस समय एक नवोदित कलाकार शाहरुख खान को आखिरकार चुना गया। सर्कस और दिल दरिया के कंवर को उनका अभिनय पसंद आया था और इस तरह निर्माताओं को अपना नाम सुझाया। उन्होंने राजा बन के जेंटलमैन के लिए अपनी पूर्व प्रीति द्विवेदी के साथ फिल्म में काम किया। उनकी दूसरी फिल्म जो उनकी पहली फिल्म थी, उन्होंने यह सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की कि ऋषि कपूर भी फिल्म का हिस्सा थे। प्रिंसिपल फोटोग्राफी मुंबई के ऊटी में थी और उसके आसपास हुई, जिससे हरमीत सिंह संभाल रहे थे। BS तरुण सिंह कोरियोग्राफर थे, जबकि राम शेट्टी और हरीश शेट्टी एक्शन निर्देशक थे। लीना दाऊद ने कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर के रूप में काम किया। ऊटी में विभिन्न स्थानों पर गाने शूट किए गए, जहां बोटनिकल गार्डन और ऊटी झील। 1992 की शुरुआत में फिल्मांकन समाप्त होने के बाद इसे ए मुथु द्वारा संपादित किया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय। दीवाना हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़। हिंदी में
दीवाना राज कौर द्वारा निर्देशित और सागर सरहदी द्वारा लिखित 1992 की भारतीय हिंदी भाषा की मेलोड्रामा फिल्म है जिसमें दिव्या भारती, ऋषि कपूर और शाहरुख खान हैं। शाहरुख खान की ये पहली फिल्म है। फिल्म काजल भारती के इर्द गिर्द घूमती है जो अपने पति रवि कपूर की हत्या के बाद एक विधवा के रूप में अपनी पीड़ा को दर्शाती है और कैसे उसका जुनूनी प्रेमी राजा उसे जीत लेता है। सुषमा सिंह आलोकनाथ तो अमरीश पुरी सहायक भूमिका निभाते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं राज कंवरो। इस फिल्म की पटकथा सागर सरहदी द्वारा की गई है और इस फिल्म की कहानी रणबीर पुष्प द्वारा आधारित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता गुड्डू धनोआ, ललित कपूर, राजू कोठारी है और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है दिव्या भारती, ऋषि कपूर और शाहरुख खान ने। यह फिल्म ए मुथु द्वारा संपादित है और इस फिल्म को संगीत दिया है स्कोर सुरेंद्र सोडी ने और गाने नदीम श्रवण ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी भगवान चित्र मंदिर है और यह फिल्म मयंक कला द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 25 जून 1992 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 162 मिनट है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड फिल्म है। इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर बजट 162 मिलियन रहा है। दीवाना की कहानी रणबीर पुष्प ने लिखी थी। गुड्डू धनोआ, ललित कपूर, राजू कोठारी ने मयंक आर्ट के बैनर तले फिल्म का सह निर्माण किया था। छायांकन को हरमीत सिंह ने संभाला था जबकि ए मुथु ने इसे संपादित किया था। नदीम श्रवण की जोड़ी ने समीर द्वारा लिखे गए गीतों के साथ फिल्म के लिए पुरस्कार विजेता साउंड ट्रैक की रचना की। फिल्म के लिए मुहूर्त की शूटिंग 14 जुलाई 1991 को हुई थी। 25 जून 1992 को इसके प्रीमियर पर दीवाना को समीक्षकों द्वारा खूब सराहा गया और यह एक प्रमुख व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी जो दुनिया भर में लगभग 62 मिलियन की कमाई के साथ वर्ष की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। केवल बीटा में से आगे निकल गया साउंड ट्रैक एल्बम एक चार्ट बूस्टर बन गया और वर्ष का सबसे अधिक बिकने वाला साउंड ट्रैक था। फिल्म की सफलता ने खान और भारती दोनों को उद्योग के पैर जमा लिया और कवल के निर्देशक कैरियर की शुरुआत की। 38वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में इसे 9 नामांकन प्राप्त हुए और सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण और सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण सहित 5 पुरस्कार जीते। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। काजल एक खूबसूरत महिला के प्यार में पड़ जाती है और खुशी खुशी रवि से शादी कर लेती है जो एक अमीर प्रसिद्ध गायक है जिसके लालची चाचा धीरेन्द्र और चाचा चचेरे भाई नरेंद्र उसकी संपत्ति चाहते हैं। धीरेन्द्र रवि की हत्या के लिए गुंडों को काम पर रखता है और नरेंद्र एक चट्टान से गिर जाते हैं क्योंकि रवि उसकी मौत से पहले उसे मार देता है। डाकू भी भाग जाते हैं और बदला लेने के लिए फिर से आते हैं। विधवा और उदास काजल रवि की मां लक्ष्मी के साथ दूसरे शहर चली जाती है। राजा एक सुंदर लड़का गलती से लक्ष्मी को मारता है और काजल से मिलता है। उससे प्यार हो जाता है लेकिन एक विधवा होने का खुलासा करती है। राजा के अमीर पिता रमाकांत जो काजल को नापसंद करते हैं उससे छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद राजा उससे सभी संबंध तोड़ लेता है और लक्ष्मी से काजल से शादी करने की भीख मांगता है। लक्ष्मी काजल को राजी करती है और राजा से शादी करती है लेकिन वह उससे कहता है कि वह उसे जब तक नहीं छुएगा जब तक कि वह उसे स्वीकार नहीं कर लेती। राजा नौकरी की तलाश में है। उसके दोस्त उसके साथ एक गैराज खोलते हैं। वह एक दुर्घटना के साथ मिलता है और अस्पताल में भर्ती है। काजल उसके लिए अपने प्यार को देखने और महसूस करने के लिए दौड़ती हैं। वे एक नया जीवन शुरू करते हैं। आखिरकार राजा एक आदमी को बचाता है और उससे दोस्ती करता है जो एक जीवित रवि बन जाता है। जब राजा रवि को काजल से मिलवाता है तो वह यह जानकर चौंक जाती है कि रवि धीरेन्द्र की हत्या की कोशिश से बच गया लेकिन वह राजा के साथ रहती है। धीरेन्द्र को रवि के बारे में पता चलता है। वह बदले में रवि की संपत्ति की मांग करते हुए काजल और राजा का अपहरण कर लेता है। राजा भाग जाता है और रवि के साथ धीरेन्द्र की पिटाई करता है। वे पाते हैं कि काजल अपने चारों ओर बंदे बम से बंधी हुई है। रवि उसे बंद करने का प्रबंधन करता है। राजा को मारने के लिए धीरेन्द्र लौटता है, रवि को धक्का देता और बम को बंद कर देता है जिससे एक बड़ा विस्फोट होता है जिसमें दोनों की मौत हो जाती है। काजल और राजा रवि के बलिदान का सम्मान करते हैं।
चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। काजल की भूमिका के रूप में दिव्या भारती हैं। ऋषि कपूर के रूप में रवि प्रताप सिंह हैं। राजा सहाय के रूप में शाहरुख खान हैं। धीरेन्द्र प्रताप सिंह के रूप में अमरीश पुरी हैं। सुषमा सेठ के रूप में लक्ष्मी देवी हैं। और रमाकांत के दिव्या भारती, काजल के रूप में ऋषि कपूर के रूप में है रवि प्रताप सिंह। राजा सहाय के रूप में शाहरुख खान है। धीरेन्द्र प्रताप सिंह के रूप में मोनीश बैल है। देवदास के रूप में देवन वर्मा। आशा सचदेव चंद्रमुखी के रूप में और घनश्याम शर्मा के रूप में आलोक नाथ है। अंकुश मोहिते के रूप में, चिंतामणि के रूप में ब्रह्मचारी है। 1990 के दशक की शुरुआत में रणबीर पुष्प ने दीवाना की कहानी की कल्पना की और गुड्डू धनोआ ने उसे प्रसन्न होकर उसे स्वयं के प्रोडक्शंस बैनर मयंक आर्ट के तहत फिल्मों को बैकरोल करने का फैसला किया। rediff.com को दिए गए साक्षात्कार में राज कंवर, जिन्होंने पहले शेखर कपूर के साथ मिस्टर इंडिया और घायल जैसी फिल्मों में सहायक निर्देशक के रूप में काम किया था, ने खुलासा किया कि धनोआ ने उन्हें दीवाना निर्देशित करने के लिए संपर्क किया था। उनके निर्देशन की शुरुआत ललित कपूर और राजू कोठारी ने धनोआ के साथ फिल्म का सह निर्माण किया। ऋषि कपूर साइन किए जाने वाले पहले व्यक्ति थे जो कंवर की पहली पसंद थे। 1 मिलियन की पारिश्रमिक दिया गया। फीमेल लीड रोल के लिए माधुरी दीक्षित कंवर की शुरुआती पसंद थी। गुड्डू धनोआ के दोस्त और पूर्व मैनेजर जतिन राजगुरु की सिफारिश पर उनकी अनुपलब्धता और तारीखों की कमी के कारण दिव्या भारती को पोस्ट दिया गया। धनोआ ने भारती को समय का पाबंद होने के लिए संबोधित किया और कहा कि एक बार उन्होंने अपनी कार से उतरने से इनकार कर दिया क्योंकि वह शूटिंग के लिए थोड़ी देर से आई थी। राजा की भूमिका के लिए कंवर के दिमाग में कई कलाकार थे। उनमें से कुछ अरमान कोहली, सनी देओल, अनिल कपूर, गोविंदा और तेलुगु अभिनेता नागार्जुन शामिल थे। कोहली ने इससे पहले कुछ दिनों तक शूटिंग की थी, लेकिन बाद में इंसाफ की देवी के सेट पर उनके और शबनम कपूर के बीच गलतफहमी का हवाला देते हुए बाहर निकल गए। उस समय एक नवोदित कलाकार शाहरुख खान को आखिरकार चुना गया। सर्कस और दिल दरिया के कंवर को उनका अभिनय पसंद आया था और इस तरह निर्माताओं को अपना नाम सुझाया। उन्होंने राजा बन के जेंटलमैन के लिए अपनी पूर्व प्रीति द्विवेदी के साथ फिल्म में काम किया। उनकी दूसरी फिल्म जो उनकी पहली फिल्म थी, उन्होंने यह सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की कि ऋषि कपूर भी फिल्म का हिस्सा थे। प्रिंसिपल फोटोग्राफी मुंबई के ऊटी में थी और उसके आसपास हुई, जिससे हरमीत सिंह संभाल रहे थे। BS तरुण सिंह कोरियोग्राफर थे, जबकि राम शेट्टी और हरीश शेट्टी एक्शन निर्देशक थे। लीना दारू ने कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर के रूप में काम किया। ऊटी में विभिन्न स्थानों पर गाने शूट किए गए, जहां बोटनिकल गार्डन और ऊटी झील। 1992 की शुरुआत में फिल्मांकन समाप्त होने के बाद इसे ए मुथु द्वारा संपादित किया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय। दीवाना हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। दीवाना राज कौर द्वारा निर्देशित और सागर सरहदी द्वारा लिखित 1992 की भारतीय हिंदी भाषा की मेलोड्रामा फिल्म है, जिसमें दिव्या भारती, ऋषि कपूर और शाहरुख खान हैं। शाहरुख खान की ये पहली फिल्म है। फिल्म काजल भारती के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने पति रवि कपूर की हत्या के बाद एक विधवा के रूप में अपनी पीड़ा को दर्शाती है और कैसे उसका जुनूनी प्रेमी राजा उसे जीत लेता है। और सुषमा सेठ, आलोक नाथ और अमरीश पुरी सहायक भूमिका निभाते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं राज कंवर। इस फिल्म की पटकथा सागर सरहदी द्वारा की गई है और इस फिल्म की कहानी रणबीर पुष्प द्वारा आधारित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता गुड्डू धनोआ, ललित कपूर, राजू कोठारी है और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है दिव्या भारती, ऋषि कपूर और शाहरुख खान ने। यह फिल्म ए मुथु द्वारा संपादित है और इस फिल्म को संगीत दिया है स्कोर सुरेंद्र सोडी ने और गाने नदीम श्रवण ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी भगवान चित्र मंदिर है और यह फिल्म मयंक कला द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 25 जून 1992 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 162 मिनट है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड फिल्म है। इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर बजट 162 मिलियन रहा है। दीवाना की कहानी रणबीर पुष्प ने लिखी थी। गुड्डू धनोआ, ललित कपूर, राजू कोठारी ने मयंक आर्ट के बैनर तले फिल्म का सह निर्माण किया था। छायांकन को हरमीत सिंह ने संभाला था, जबकि ए मुथु ने इसे संपादित किया था। नदीम श्रवण की जोड़ी ने समीर द्वारा लिखे गए गीतों के साथ फिल्म में
फिल्म के लिए पुरस्कार विजेता साउंड ट्रैक की रचना की। फिल्म के लिए मुहूर्त की शूटिंग 14 जुलाई 1991 को हुई थी। 25 जून 1992 को इसके प्रीमियर पर दीवाना को समीक्षकों द्वारा खूब सराहा गया और यह एक प्रमुख व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी, जो दुनिया भर में लगभग 62 मिलियन की कमाई के साथ वर्ष की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। केवल बीटा में से आगे निकल गया साउंड ट्रैक एल्बम एक चार्ट बस्टर बन गया और वर्ष का सबसे अधिक बिकने वाला साउंड ट्रैक था। फिल्म की सफलता ने खान और भारती दोनों को उद्योग के पैर जमा लिया और कवल के निर्देशक कैरियर की शुरुआत की। 38वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में इसे 9 नामांकन प्राप्त हुए और सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण और सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण सहित 5 पुरस्कार जीते। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। काजल एक खूबसूरत महिला के प्यार में पड़ जाती है और खुशी खुशी रवि से शादी कर लेती है, जो एक अमीर प्रसिद्ध गायक है, जिसके लालची चाचा धीरेन्द्र और चाचा चचेरे भाई नरेंद्र उसकी संपत्ति चाहते हैं। धीरेन्द्र रवि की हत्या के लिए गुंडों को काम पर रखता है और नरेंद्र एक चट्टान से गिर जाते हैं क्योंकि रवि उसकी मौत से पहले उसे मार देता है। डाकू भी भाग जाते हैं और बदला लेने के लिए फिर से आते हैं। विधवा और उदास काजल रवि की मां लक्ष्मी के साथ दूसरे शहर चली जाती है। राजा एक सुंदर लड़का गलती से लक्ष्मी को मारता है और काजल से मिलता है। उसे उससे प्यार हो जाता है, लेकिन एक विधवा होने का खुलासा करती है। राजा के अमीर पिता रमाकांत, जो काजल को नापसंद करते हैं, उससे छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद राजा उससे सभी संबंध तोड़ लेता है और लक्ष्मी से काजल से शादी करने की भीख मांगता है। लक्ष्मी काजल को राजी करती है और राजा से शादी करती है, लेकिन वह उससे कहता है कि वह उसे जब तक नहीं छुएगा जब तक कि वह उसे स्वीकार नहीं कर लेती। राजा अब नौकरी की तलाश में है। उसके दोस्त उसके साथ एक गैराज खोलते हैं। वह एक दुर्घटना के साथ मिलता है और अस्पताल में भर्ती है। काजल उसके लिए अपने प्यार को देखने और महसूस करने के लिए दौड़ती हैं। वे एक नया जीवन शुरू करते हैं। आखिरकार राजा एक आदमी को बचाता है और उससे दोस्ती करता है, जो एक जीवित रवि बन जाता है। जब राजा रवि को काजल से मिलवाता है तो वह यह जानकर चौंक जाती है कि रवि धीरेन्द्र की हत्या की कोशिश से बच गया, लेकिन वह राजा के साथ रहती है। धीरेन्द्र को रवि के बारे में पता चलता है। वह बदले में रवि की संपत्ति की मांग करते हुए काजल और राजा का अपहरण कर लेता है। राजा भाग जाता है और रवि के साथ धीरेन्द्र की पिटाई करता है। वे पाते हैं कि काजल अपने चारों ओर बंदे बम से बंधी हुई है। रवि उसे बंद करने का प्रबंधन करता है। राजा को मारने के लिए धीरेन्द्र लौटता है, रवि को धक्का देता और बम को बंद कर देता है, जिससे एक बड़ा विस्फोट होता है जिसमें दोनों की मौत हो जाती है। काजल और राजा रवि के बलिदान का सम्मान करते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। काजल की भूमिका के रूप में दिव्या भारती हैं। ऋषि कपूर के रूप में रवि प्रताप सिंह हैं। राजा सहाय के रूप में शाहरुख खान हैं। धीरेन्द्र प्रताप सिंह के रूप में अमरीश पुरी हैं। सुषमा सेठ के रूप में लक्ष्मी देवी हैं और रमाकांत के दिव्या भारती काजल के रूप में। ऋषि कपूर के रूप में है रवि प्रताप सिंह। राजा सहाय के रूप में शाहरुख खान है। नरेंद्र प्रताप सिंह के रूप में मोनीश बैल है। देवदास के रूप में देवन वर्मा। आशा सचदेव चंद्रमुखी के रूप में और घनश्याम शर्मा के रूप में आलोक नाथ है। अंकुश मोहिते के रूप में चिंतामणि के रूप में ब्रह्मचारी है। 1990 के दशक की शुरुआत में रणबीर पुष्प ने दीवाना की कहानी की कल्पना की और गुड्डू धनोआ ने उसे प्रसन्न होकर उसे स्वयं के प्रोडक्शंस बैनर मयंक आर्ट के तहत फिल्मों को बैकरोल करने का फैसला किया। rediff.com को दिए गए साक्षात्कार में राज कंवर, जिन्होंने पहले शेखर कपूर के साथ मिस्टर इंडिया और घायल जैसी फिल्मों में सहायक निर्देशक के रूप में काम किया था, ने खुलासा किया कि धनोआ ने उन्हें दीवाना निर्देशित करने के लिए संपर्क किया था। उनके निर्देशन की शुरुआत ललित कपूर और राजू कोठारी ने धनोआ के साथ फिल्म का सह निर्माण किया। ऋषि कपूर साइन किए जाने वाले पहले व्यक्ति थे जो कंवर की पहली पसंद थे। 1 मिलियन की पारिश्रमिक दिया गया। फीमेल लीड रोल के लिए माधुरी दीक्षित कंवर की शुरुआती पसंद थी। गुड्डू धनोआ के दोस्त और पूर्व मैनेजर जतिन राजगुरु की सिफारिश पर उनकी अनुपलब्धता और
तारीखों की कमी के कारण दिव्या भारती को पोस्ट दिया गया। धनोआ ने भारती को समय का पाबंद होने के लिए संबोधित किया और कहा कि एक बार उन्होंने अपनी कार से उतरने से इनकार कर दिया क्योंकि वह शूटिंग के लिए थोड़ी देर से आई थी। राजा की भूमिका के लिए कंवर के दिमाग में कई कलाकार थे। उनमें से कुछ अरमान कोहली, सनी देओल, अनिल कपूर, गोविंदा और तेलुगु अभिनेता नागार्जुन शामिल थे। कोहली ने इससे पहले कुछ दिनों तक शूटिंग की थी, लेकिन बाद में इंसाफ की देवी के सेट पर उनके और शबनम कपूर के बीच गलतफहमी का हवाला देते हुए बाहर निकल गए। उस समय एक नवोदित कलाकार शाहरुख खान को आखिरकार चुना गया। सर्कस और दिल दरिया के कंवर को उनका अभिनय पसंद आया था और इस तरह निर्माताओं को अपना नाम सुझाया। उन्होंने राजा बन के जेंटलमैन के लिए अपनी पूर्व प्रीति द्विवेदी के साथ फिल्म में काम किया। उनकी दूसरी फिल्म जो उनकी पहली फिल्म थी, उन्होंने यह सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की कि ऋषि कपूर भी फिल्म का हिस्सा थे। प्रिंसिपल फोटोग्राफी मुंबई के ऊटी में थी और उसके आसपास हुई, जिससे हरमीत सिंह संभाल रहे थे। BS तरुण सिंह कोरियोग्राफर थे, जबकि राम शेट्टी और हरीश शेट्टी एक्शन निर्देशक थे। लीना दाउड ने कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर के रूप में काम किया। ऊटी में विभिन्न स्थानों पर गाने शूट किए गए, जहां बोटनिकल गार्डन और ऊटी झील। 1992 की शुरुआत में फिल्मांकन समाप्त होने के बाद इसे ए मुथु द्वारा संपादित किया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय। दीवाना हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़। हिंदी में दीवाना राज कौर द्वारा निर्देशित और सागर सरहदी द्वारा लिखित 1992 की भारतीय हिंदी भाषा की मेलोड्रामा फिल्म है, जिसमें दिव्या भारती, ऋषि कपूर और शाहरुख खान हैं। शाहरुख खान की ये पहली फिल्म है। फिल्म काजल भारती के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने पति रवि कपूर की हत्या के बाद एक विधवा के रूप में अपनी पीड़ा को दर्शाती है और कैसे उसका जुनूनी प्रेमी राजा उसे जीत लेता है और सुषमा सिंह, आलोकनाथ तो अमरीश पुरी सहायक भूमिका निभाते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं राज कंवरों। इस फिल्म की पटकथा सागर सरहदी द्वारा की गई है और इस फिल्म की कहानी रणबीर पुष्प द्वारा आधारित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता गुड्डू धनोआ, ललित कपूर, राजू कोठारी है और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है दिव्या भारती, ऋषि कपूर और शाहरुख खान ने। यह फिल्म ए मुथु द्वारा संपादित है और इस फिल्म को संगीत दिया है स्कोर सुरेंद्र सोडी ने और गाने नदीम श्रवण ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी भगवान चित्र मंदिर है और यह फिल्म मयंक कला द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 25 जून 1992 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 162 मिनट है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड फिल्म है। इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर बजट 162 मिलियन रहा है। दीवाना की कहानी रणबीर पुष्प ने लिखी थी। गुड्डू धनोआ, ललित कपूर, राजू कोठारी ने मयंक आर्ट के बैनर तले फिल्म का सह निर्माण किया था। छायांकन को हरमीत सिंह ने संभाला था, जबकि ए मुथु ने इसे संपादित किया था। नदीम श्रवण की जोड़ी ने समीर द्वारा लिखे गए गीतों के साथ फिल्म के लिए पुरस्कार विजेता साउंड ट्रैक की रचना की। फिल्म के लिए मुहूर्त की शूटिंग 14 जुलाई 1991 को हुई थी। 25 जून 1992 को इसके प्रीमियर पर दीवाना को समीक्षकों द्वारा खूब सराहा गया और यह एक प्रमुख व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी, जो दुनिया भर में लगभग 62 मिलियन की कमाई के साथ वर्ष की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। केवल बीटा में से आगे निकल गया। साउंड ट्रैक एल्बम एक चार्ट बूस्टर बन गया और वर्ष का सबसे अधिक बिकने वाला साउंड ट्रैक था। फिल्म की सफलता ने खान और भारती दोनों को उद्योग के पैर जमा लिया और कंवर के निर्देशक कैरियर की शुरुआत की। 38वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में इसे 9 नामांकन प्राप्त हुए और सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण और सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण सहित 5 पुरस्कार जीते। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। काजल एक खूबसूरत महिला के प्यार में पड़ जाती है और खुशी खुशी रवि से शादी कर लेती है, जो एक अमीर प्रसिद्ध गायक है, जिसके लालची चाचा धीरेन्द्र और चाचा चचेरे भाई नरेंद्र उसकी संपत्ति चाहते हैं। धीरेन्द्र रवि की हत्या के लिए गुंडों को काम पर रखता है और नरेंद्र एक चट्टान से गिर जाते हैं, क्योंकि रवि उसकी मौत से पहले उसे मार देता है। डाकू भी भाग जाते हैं और बदला लेने के लिए फिर से आते हैं। विधवा और उदास काजल रवि की मां लक्ष्मी के साथ दूसरे शहर चली जाती है। राजा, एक सुंदर लड़का, गलती से लक्ष्मी को मारता है और
काजल से मिलता है। उसे उससे प्यार हो जाता है, लेकिन एक विधवा होने का खुलासा करती है। राजा के अमीर पिता रमाकांत, जो काजल को नापसंद करते हैं, उससे छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद राजा उससे सभी संबंध तोड़ लेता है और लक्ष्मी से काजल से शादी करने की भीख मांगता है। लक्ष्मी काजल को राजी करती है और राजा से शादी करती है, लेकिन वह उससे कहता है कि वह उसे जब तक नहीं छुएगा जब तक कि वह उसे स्वीकार नहीं कर लेती। राजा अब नौकरी की तलाश में है। उसके दोस्त उसके साथ एक गैराज खोलते हैं। वह एक दुर्घटना के साथ मिलता है और अस्पताल में भर्ती है। काजल उसके लिए अपने प्यार को देखने और महसूस करने के लिए दौड़ती हैं। वे एक नया जीवन शुरू करते हैं। आखिरकार राजा एक आदमी को बचाता है और उससे दोस्ती करता है, जो एक जीवित रवि बन जाता है। जब राजा रवि को काजल से मिलवाता है तो वह यह जानकर चौंक जाती है कि रवि धीरेन्द्र की हत्या की कोशिश से बच गया, लेकिन वह राजा के साथ रहती है। धीरेन्द्र को रवि के बारे में पता चलता है। वह बदले में रवि की संपत्ति की मांग करते हुए काजल और राजा का अपहरण कर लेता है। राजा भाग जाता है और रवि के साथ धीरेन्द्र की पिटाई करता है। वे पाते हैं कि काजल अपने चारों ओर बंदे बम से बंधी हुई है। रवि उसे बंद करने का प्रबंधन करता है। राजा को मारने के लिए धीरेन्द्र लौटता है, रवि को धक्का देता और बम को बंद कर देता है, जिससे एक बड़ा विस्फोट होता है जिसमें दोनों की मौत हो जाती है। काजल और राजा रवि के बलिदान का सम्मान करते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। काजल की भूमिका के रूप में दिव्या भारती हैं। ऋषि कपूर के रूप में रवि प्रताप सिंह हैं। राजा सहाय के रूप में शाहरुख खान हैं। धीरेन्द्र प्रताप सिंह के रूप में अमरीश पुरी हैं। सुषमा सेठ के रूप में लक्ष्मी देवी हैं और रमाकांत के दिव्या भारती। काजल के रूप में ऋषि कपूर के रूप में है रवि प्रताप सिंह। राजा सहाय के रूप में शाहरुख खान है। दलित प्रताप सिंह के रूप में मोनीश बैल है। देवदास के रूप में देवन वर्मा। आशा सचदेव चंद्रमुखी के रूप में और घनश्याम शर्मा के रूप में आलोक नाथ है। अंकुश मोहिते के रूप में चिंतामणि के रूप में ब्रह्मचारी है। 1990 के दशक की शुरुआत में रणबीर पुष्प ने दीवाना की कहानी की कल्पना की और गुड्डू धनोआ ने उसे प्रसन्न होकर उसे स्वयं के प्रोडक्शंस बैनर मयंक आर्ट के तहत फिल्मों को बैकरोल करने का फैसला किया। rediff.com को दिए गए साक्षात्कार में राज कंवर, जिन्होंने पहले शेखर कपूर के साथ मिस्टर इंडिया और घायल जैसी फिल्मों में सहायक निर्देशक के रूप में काम किया था, ने खुलासा किया कि धनोआ ने उन्हें दीवाना निर्देशित करने के लिए संपर्क किया था। उनके निर्देशन की शुरुआत ललित कपूर और राजू कोठारी ने धनोआ के साथ फिल्म का सह निर्माण किया। ऋषि कपूर साइन किए जाने वाले पहले व्यक्ति थे जो कंवर की पहली पसंद थे। 1 मिलियन की पारिश्रमिक दिया गया। फीमेल लीड रोल के लिए माधुरी दीक्षित कंवर की शुरुआती पसंद थी। गुड्डू धनोआ के दोस्तों पूर्व मैनेजर जतिन राजगुरु की सिफारिश पर उनकी अनुपलब्धता और तारीखों की कमी के कारण दिव्या भारती को पोस्ट दिया गया। धनोआ ने भारती को समय का पाबंद होने के लिए संबोधित किया और कहा कि एक बार उन्होंने अपनी कार से उतरने से इनकार कर दिया क्योंकि वह शूटिंग के लिए थोड़ी देर से आई थी। राजा की भूमिका के लिए कंवर के दिमाग में कई कलाकार थे। उनमें से कुछ अरमान कोहली, सनी देओल, अनिल कपूर, गोविंदा और तेलुगु अभिनेता नागार्जुन शामिल थे। कोहली ने इससे पहले कुछ दिनों तक शूटिंग की थी, लेकिन बाद में इंसाफ की देवी के सेट पर उनके और शबनम कपूर के बीच गलतफहमी का हवाला देते हुए बाहर निकल गए। उस समय एक नवोदित कलाकार शाहरुख खान को आखिरकार चुना गया। सर्कस और दिल दरिया के कंवर को उनका अभिनय पसंद आया था और इस तरह निर्माताओं को अपना नाम सुझाया। उन्होंने राजा बन के जेंटलमैन के लिए अपनी पूर्व प्रीति द्विवेदी के साथ फिल्म में काम किया। उनकी दूसरी फिल्म जो उनकी पहली फिल्म थी, उन्होंने यह सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की कि ऋषि कपूर भी फिल्म का हिस्सा थे। प्रिंसिपल फोटोग्राफी मुंबई के ऊटी में थी और उसके आसपास हुई, जिससे हरमीत सिंह संभाल रहे थे। BS तरुण सिंह कोरियोग्राफर थे, जबकि राम शेट्टी और हरी शेट्टी एक्शन निर्देशक थे। लीना दाऊद ने कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर के रूप में काम किया। ऊटी में विभिन्न स्थानों पर गाने शूट किए गए, जहां बोटनिकल गार्डन और ऊटी झील। 1992 की शुरुआत में फिल्मांकन समाप्त होने के बाद इसे ए मुथु द्वारा संपादित किया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। दीवाना हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। दीवाना राज कौर द्वारा निर्देशित और सागर सरहदी द्वारा लिखित 1992 की भारतीय हिंदी भाषा की
मेलोड्रामा फिल्म है जिसमें दिव्या भारती, ऋषि कपूर और शाहरुख खान हैं। शाहरुख खान की ये पहली फिल्म है। फिल्म काजल भारती के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने पति रवि कपूर की हत्या के बाद एक विधवा के रूप में अपनी पीड़ा को दर्शाती है और कैसे उसका जुनूनी प्रेमी राजा उसे जीत लेता है। सुषमा सिंह, आलोक नाथ और अमरीश पुरी सहायक भूमिका निभाते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं राज कंवरो। इस फिल्म की पटकथा सागर सरहदी द्वारा की गई है और इस फिल्म की कहानी रणबीर पुष्प द्वारा आधारित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता गुड्डू धनोआ, ललित कपूर, राजू कोठारी है और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है दिव्या भारती, ऋषि कपूर और शाहरुख खान ने। यह फिल्म ए मुथु द्वारा संपादित है और इस फिल्म को संगीत दिया है स्कोर सुरेंद्र सोडी ने और गाने नदीम श्रवण ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी भगवान चित्र मंदिर है और यह फिल्म मयंक कला द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 25 जून 1992 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 162 मिनट है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड फिल्म है। इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर बजट 162 मिलियन रहा है। दीवाना की कहानी रणबीर पुष्प ने लिखी थी। गुड्डू धनोआ, ललित कपूर, राजू कोठारी ने मयंक आर्ट के बैनर तले फिल्म का सह निर्माण किया था। छायांकन को हरमीत सिंह ने संभाला था, जबकि ए मुथु ने इसे संपादित किया था। नदीम श्रवण की जोड़ी ने समीर द्वारा लिखे गए गीतों के साथ फिल्म के लिए पुरस्कार विजेता साउंड ट्रैक की रचना की। फिल्म के लिए मुहूर्त की शूटिंग 14 जुलाई 1991 को हुई थी। 25 जून 1992 को इसके प्रीमियर पर दीवाना को समीक्षकों द्वारा खूब सराहा गया और यह एक प्रमुख व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी, जो दुनिया भर में लगभग 62 मिलियन की कमाई के साथ वर्ष की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। केवल बीटा में से आगे निकल गया। साउंड ट्रैक एल्बम एक चार्ट बूस्टर बन गया और वर्ष का सबसे अधिक बिकने वाला साउंड ट्रैक था। फिल्म की सफलता ने खान और भारती दोनों को उद्योग के पैर जमा लिया और कवर के निर्देशक कैरियर की शुरुआत की। 38वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में इसे 9 नामांकन प्राप्त हुए और सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण और सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण सहित 5 पुरस्कार जीते। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। काजल एक खूबसूरत महिला के प्यार में पड़ जाती है और खुशी खुशी रवि से शादी कर लेती है, जो एक अमीर प्रसिद्ध गायक है, जिसके लालची चाचा धीरेन्द्र और चाचा चचेरे भाई नरेंद्र उसकी संपत्ति चाहते हैं। धीरेन्द्र रवि की हत्या के लिए गुंडों को काम पर रखता है और नरेंद्र एक चट्टान से गिर जाते हैं, क्योंकि रवि उसकी मौत से पहले उसे मार देता है। डाकू भी भाग जाते हैं और बदला लेने के लिए फिर से आते हैं। विधवा और उदास काजल रवि की मां लक्ष्मी के साथ दूसरे शहर चली जाती है। राजा, एक सुंदर लड़का, गलती से लक्ष्मी को मारता है और काजल से मिलता है। उससे प्यार हो जाता है, लेकिन एक विधवा होने का खुलासा करती है। राजा के अमीर पिता रमाकांत, जो काजल को नापसंद करते हैं, उससे छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद राजा उससे सभी संबंध तोड़ लेता है और लक्ष्मी से काजल से शादी करने की भीख मांगता है। लक्ष्मी काजल को राजी करती है और राजा से शादी करती है, लेकिन वह उससे कहता है कि वह उसे जब तक नहीं छुएगा जब तक कि वह उसे स्वीकार नहीं कर लेती। राजा नौकरी की तलाश में है। उसके दोस्त उसके साथ एक गैराज खोलते हैं। वह एक दुर्घटना के साथ मिलता है और अस्पताल में भर्ती है। काजल उसके लिए अपने प्यार को देखने और महसूस करने के लिए दौड़ती हैं। वे एक नया जीवन शुरू करते हैं। आखिरकार राजा एक आदमी को बचाता है और उससे दोस्ती करता है, जो एक जीवित रवि बन जाता है। जब राजा रवि को काजल से मिलवाता है तो वह यह जानकर चौंक जाती है कि रवि धीरेन्द्र की हत्या की कोशिश से बच गया, लेकिन वह राजा के साथ रहती है। धीरेन्द्र को रवि के बारे में पता चलता है। वह बदले में रवि की संपत्ति की मांग करते हुए काजल और राजा का अपहरण कर लेता है। राजा भाग जाता है और रवि के साथ धीरेन्द्र की पिटाई करता है। वे पाते हैं कि काजल अपने चारों ओर बंदे बम से बंधी हुई है। रवि उसे बंद करने का प्रबंधन करता है। राजा को मारने के लिए धीरेन्द्र लौटता है, रवि को धक्का देता और बम को बंद कर देता है, जिससे एक बड़ा विस्फोट होता है, जिसमें दोनों की मौत हो जाती है। काजल और राजा रवि के बलिदान का सम्मान करते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में।
काजल की भूमिका के रूप में दिव्या भारती हैं। ऋषि कपूर के रूप में रवि प्रताप सिंह हैं। राजा सहाय के रूप में शाहरुख खान हैं। धीरेन्द्र प्रताप सिंह के रूप में अमरीश पुरी हैं। सुषमा सेठ के रूप में लक्ष्मी देवी हैं। और रमाकांत के दिव्या भारती, काजल के रूप में ऋषि कपूर के रूप में है रवि प्रताप सिंह। राजा सहाय के रूप में शाहरुख खान है। धीरेन्द्र प्रताप सिंह के रूप में मोनीश बैल है। देवदास के रूप में देवन वर्मा। आशा सचदेव चंद्रमुखी के रूप में और घनश्याम शर्मा के रूप में आलोक नाथ है। अंकुश मोहिते के रूप में, चिंतामणि के रूप में ब्रह्मचारी है। 1990 के दशक की शुरुआत में रणबीर पुष्प ने दीवाना की कहानी की कल्पना की और गुड्डू धनोआ ने उसे पेशा होकर उसे स्वयं के प्रोडक्शंस बैनर मयंक आर्ट के तहत फिल्मों को बैकरोल करने का फैसला किया। rediff.com को दिए गए साक्षात्कार में राज कंवर, जिन्होंने पहले शेखर कपूर के साथ मिस्टर इंडिया और घायल जैसी फिल्मों में सहायक निर्देशक के रूप में काम किया था, ने खुलासा किया कि धनोआ ने उन्हें दीवाना निर्देशित करने के लिए संपर्क किया था। उनके निर्देशन की शुरुआत ललित कपूर और राजू कोठारी ने धनोआ के साथ फिल्म का सह निर्माण किया। ऋषि कपूर साइन किए जाने वाले पहले व्यक्ति थे जो कंवर की पहली पसंद थे। 1 मिलियन की पारिश्रमिक दिया गया। फीमेल लीड रोल के लिए माधुरी दीक्षित कंवर की शुरुआती पसंद थी। गुड्डू धनोआ के दोस्त और पूर्व मैनेजर जतिन राजगुरु की सिफारिश पर उनकी अनुपलब्धता और तारीखों की कमी के कारण दिव्या भारती को पोस्ट दिया गया। धनोआ ने भारती को समय का पाबंद होने के लिए संबोधित किया और कहा कि एक बार उन्होंने अपनी कार से उतरने से इनकार कर दिया क्योंकि वह शूटिंग के लिए थोड़ी देर से आई थी। राजा की भूमिका के लिए कंवर के दिमाग में कई कलाकार थे। उनमें से कुछ अरमान कोहली, सनी देओल, अनिल कपूर, गोविंदा और तेलुगु अभिनेता नागार्जुन शामिल थे। कोहली ने इससे पहले कुछ दिनों तक शूटिंग की थी, लेकिन बाद में इंसाफ की देवी के सेट पर उनके और शबनम कपूर के बीच गलतफहमी का हवाला देते हुए बाहर निकल गए। उस समय एक नवोदित कलाकार शाहरुख खान को आखिरकार चुना गया। सर्कस और दिल दरिया के कंवर को उनका अभिनय पसंद आया था और इस तरह निर्माताओं को अपना नाम सुझाया। उन्होंने राजा बन के जेंटलमैन के लिए अपनी पूर्व प्रीति द्विवेदी के साथ फिल्म में काम किया। उनकी दूसरी फिल्म जो उनकी पहली फिल्म थी, उन्होंने यह सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की कि ऋषि कपूर भी फिल्म का हिस्सा थे। प्रिंसिपल फोटोग्राफी मुंबई के ऊटी में थी और उसके आसपास हुई, जिससे हरमीत सिंह संभाल रहे थे। BS तरुण सिंह कोरियोग्राफर थे, जबकि राम शेट्टी और हरी शेट्टी एक्शन निर्देशक थे। लीना दाऊ ने कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर के रूप में काम किया। ऊटी में विभिन्न स्थानों पर गाने शूट किए गए, जहां बोटनिकल गार्डन और ऊटी झील। 1992 की शुरुआत में फिल्मांकन समाप्त होने के बाद इसे ए मुथु द्वारा संपादित किया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय। दीवाना हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। दीवाना राज कौर द्वारा निर्देशित और सागर सरहदी द्वारा लिखित 1992 की भारतीय हिंदी भाषा की मेलोड्रामा फिल्म है, जिसमें दिव्या भारती, ऋषि कपूर और शाहरुख खान हैं। शाहरुख खान की ये पहली फिल्म है। फिल्म काजल भारती के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने पति रवि कपूर की हत्या के बाद एक विधवा के रूप में अपनी पीड़ा को दर्शाती है और कैसे उसका जुनूनी प्रेमी राजा उसे जीत लेता है। उस सुषमा सेठ, आलोक नाथ और अमरीश पुरी सहायक भूमिका निभाते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं राज कंवर। इस फिल्म की पटकथा सागर सरहदी द्वारा की गई है और इस फिल्म की कहानी रणबीर पुष्प द्वारा आधारित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता गुड्डू धनोआ, ललित कपूर, राजू कोठारी है और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है दिव्या भारती, ऋषि कपूर और शाहरुख खान ने। यह फिल्म ए मुथु द्वारा संपादित है और इस फिल्म को संगीत दिया है स्कोर सुरेंद्र सोडी ने और गाने नदीम श्रवण ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी भगवान चित्र मंदिर है और यह फिल्म मयंक कला द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 25 जून 1992 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 162 मिनट है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड फिल्म है। इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर बजट 162 मिलियन रहा है। दीवाना की कहानी रणबीर पुष्प ने लिखी थी। गुड्डू धनोआ, ललित कपूर, राजू कोठारी ने मयंक आर्ट के बैनर तले फिल्म का सह निर्माण किया था। छायांकन को हरमीत सिंह ने संभाला था, जबकि ए मुथु ने इसे संपादित किया था। नदीम श्रवण की जोड़ी ने समीर द्वारा लिखे गए गीतों के साथ फिल्म के लिए पुरस्कार विजेता साउंड ट्रैक की रचना की। फिल्म के लिए
मुहूर्त की शूटिंग 14 जुलाई 1991 को हुई थी। 25 जून 1992 को इसके प्रीमियर पर दीवाना को समीक्षकों द्वारा खूब सराहा गया और यह एक प्रमुख व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी, जो दुनिया भर में लगभग 62 मिलियन की कमाई के साथ वर्ष की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। केवल बीटा में से आगे निकल गया साउंड ट्रैक एल्बम एक चार्ट बस्टर बन गया और वर्ष का सबसे अधिक बिकने वाला साउंड ट्रैक था। फिल्म की सफलता ने खान और भारती दोनों को उद्योग के पैर जमा लिया और कवर के निर्देशक कैरियर की शुरुआत की। 38वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में इसे 9 नामांकन प्राप्त हुए और सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण और सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण सहित 5 पुरस्कार जीते। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। काजल एक खूबसूरत महिला के प्यार में पड़ जाती है और खुशी खुशी रवि से शादी कर लेती है, जो एक अमीर प्रसिद्ध गायक है, जिसके लालची चाचा धीरेन्द्र और चाचा चचेरे भाई नरेंद्र उसकी संपत्ति चाहते हैं। धीरेन्द्र रवि की हत्या के लिए गुंडों को काम पर रखता है और नरेंद्र एक चट्टान से गिर जाते हैं क्योंकि रवि उसकी मौत से पहले उसे मार देता है। डाकू भी भाग जाते हैं और बदला लेने के लिए फिर से आते हैं। विधवा और उदास काजल रवि की मां लक्ष्मी के साथ दूसरे शहर चली जाती है। राजा एक सुंदर लड़का गलती से लक्ष्मी को मारता है और काजल से मिलता है। उससे प्यार हो जाता है, लेकिन एक विधवा होने का खुलासा करती है। राजा के अमीर पिता रमाकांत, जो काजल को नापसंद करते हैं, उससे छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद राजा उससे सभी संबंध तोड़ लेता है और लक्ष्मी से काजल से शादी करने की भीख मांगता है। लक्ष्मी काजल को राजी करती है और राजा से शादी करती है, लेकिन वह उससे कहता है कि वह उसे जब तक नहीं छुएगा जब तक कि वह उसे स्वीकार नहीं कर लेती। राजा अब नौकरी की तलाश में है। उसके दोस्त उसके साथ एक गैराज खोलते हैं। वह एक दुर्घटना के साथ मिलता है और अस्पताल में भर्ती है। काजल उसके लिए अपने प्यार को देखने और महसूस करने के लिए दौड़ती हैं। वे एक नया जीवन शुरू करते हैं। आखिरकार राजा एक आदमी को बचाता है और उससे दोस्ती करता है, जो एक जीवित रवि बन जाता है। जब राजा रवि को काजल से मिलवाता है तो वह यह जानकर चौंक जाती है कि रवि धीरेन्द्र की हत्या की कोशिश से बच गया, लेकिन वह राजा के साथ रहती है। धीरेन्द्र को रवि के बारे में पता चलता है। वह बदले में रवि की संपत्ति की मांग करते हुए काजल और राजा का अपहरण कर लेता है। राजा भाग जाता है और रवि के साथ धीरेन्द्र की पिटाई करता है। वे पाते हैं कि काजल अपने चारों ओर बंधे बम से बंधी हुई है। रवि उसे बंद करने का प्रबंधन करता है। राजा को मारने के लिए धीरेन्द्र लौटता है, रवि को धक्का देता और बम को बंद कर देता है, जिससे एक बड़ा विस्फोट होता है जिसमें दोनों की मौत हो जाती है। काजल और राजा रवि के बलिदान का सम्मान करते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। काजल की भूमिका के रूप में दिव्या भारती हैं। ऋषि कपूर के रूप में रवि प्रताप सिंह हैं। राजा सहाय के रूप में शाहरुख खान हैं। धीरेन्द्र प्रताप सिंह के रूप में अमरीश पुरी हैं। सुषमा सेठ के रूप में लक्ष्मी देवी हैं और रमाकांत के दिव्या भारती। काजल के रूप में ऋषि कपूर के रूप में है रवि प्रताप सिंह। राजा सहाय के रूप में शाहरुख खान है। नरेंद्र प्रताप सिंह के रूप में मोनीश बैल है। देवदास के रूप में देवन वर्मा। आशा सचदेव चंद्रमुखी के रूप में और घनश्याम शर्मा के रूप में आलोक नाथ है। अंकुश मोहिते के रूप में चिंतामणि के रूप में ब्रह्मचारी है। 1990 के दशक की शुरुआत में रणबीर पुष्प ने दीवाना की कहानी की कल्पना की और गुड्डू धनोआ ने उसे पेशा होकर उसे स्वयं के प्रोडक्शंस बैनर मयंक आर्ट के तहत फिल्मों को बैकरोल करने का फैसला किया। rediff.com को दिए गए साक्षात्कार में राज कंवर, जिन्होंने पहले शेखर कपूर के साथ मिस्टर इंडिया और घायल जैसी फिल्मों में सहायक निर्देशक के रूप में काम किया था, ने खुलासा किया कि धनोआ ने उन्हें दीवाना निर्देशित करने के लिए संपर्क किया था। उनके निर्देशन की शुरुआत ललित कपूर और राजू कोठारी ने धनोआ के साथ फिल्म का सह निर्माण किया। ऋषि कपूर साइन किए जाने वाले पहले व्यक्ति थे जो कंवर की पहली पसंद थे। 1 मिलियन की पारिश्रमिक दिया गया। फीमेल लीड रोल के लिए माधुरी दीक्षित कंवर की शुरुआती पसंद थी। गुड्डू धनोआ के दोस्त और पूर्व मैनेजर जतिन राजगुरु की सिफारिश पर उनकी अनुपलब्धता और
तारीखों की कमी के कारण दिव्या भारती को कोस्ट दिया गया। धनोआ ने भारती को समय का पाबंद होने के लिए संबोधित किया और कहा कि एक बार उन्होंने अपनी कार से उतरने से इनकार कर दिया क्योंकि वह शूटिंग के लिए थोड़ी देर से आई थी। राजा की भूमिका के लिए कंवर के दिमाग में कई कलाकार थे। उनमें से कुछ अरमान कोहली, सनी देओल, अनिल कपूर, गोविंदा और तेलुगु अभिनेता नागार्जुन शामिल थे। कोहली ने इससे पहले कुछ दिनों तक शूटिंग की थी, लेकिन बाद में इंसाफ की देवी के सेट पर उनके और शबनम कपूर के बीच गलतफहमी का हवाला देते हुए बाहर निकल गए। उस समय एक नवोदित कलाकार शाहरुख खान को आखिरकार चुना गया। सर्कस और दिल दरिया के कंवर को उनका अभिनय पसंद आया था और इस तरह निर्माताओं को अपना नाम सुझाया। उन्होंने राजा बन के जेंटलमैन के लिए अपनी पूर्व प्रीति द्विवेदी के साथ फिल्म में काम किया। उनकी दूसरी फिल्म जो उनकी पहली फिल्म थी, उन्होंने यह सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की कि ऋषि कपूर भी फिल्म का हिस्सा थे। प्रिंसिपल फोटोग्राफी मुंबई के ऊटी में थी और उसके आसपास हुई, जिससे हरमीत सिंह संभाल रहे थे। BS तरुण सिंह कोरियोग्राफर थे, जबकि राम शेट्टी और हरीश शेट्टी एक्शन निर्देशक थे। लीना दाऊद ने कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर के रूप में काम किया। ऊटी में विभिन्न स्थानों पर गाने शूट किए गए, जहां बोटनिकल गार्डन और ऊटी झील। 1992 की शुरुआत में फिल्मांकन समाप्त होने के बाद इसे ए मुथु द्वारा संपादित किया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय। दीवाना हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। दीवाना राज कौर द्वारा निर्देशित और सागर सरहदी द्वारा लिखित 1992 की भारतीय हिंदी भाषा की मेलोड्रामा फिल्म है, जिसमें दिव्या भारती, ऋषि कपूर और शाहरुख खान हैं। शाहरुख खान की ये पहली फिल्म है। फिल्म काजल भारती के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने पति रवि कपूर की हत्या के बाद एक विधवा के रूप में अपनी पीड़ा को दर्शाती है और कैसे उसका जुनूनी प्रेमी राजा उसे जीत लेता है। उस मसीह आलोकनाथ तो अमरीश पुरी सहायक भूमिका निभाते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं राज कंवरों। इस फिल्म की पटकथा सागर सरहदी द्वारा की गई है और इस फिल्म की कहानी रणबीर पुष्प द्वारा आधारित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता गुड्डू धनोआ, ललित कपूर, राजू कोठारी है और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है दिव्या भारती, ऋषि कपूर और शाहरुख खान ने। यह फिल्म ए मुथु द्वारा संपादित है और इस फिल्म को संगीत दिया है स्कोर सुरेंद्र सोडी ने और गाने नदीम श्रवण ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी भगवान चित्र मंदिर है और यह फिल्म मयंक कला द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 25 जून 1992 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 162 मिनट है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड फिल्म है। इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर बजट 162 मिलियन रहा है। दीवाना की कहानी रणबीर पुष्प ने लिखी थी। गुड्डू धनोआ, ललित कपूर, राजू कोठारी ने मयंक आर्ट के बैनर तले फिल्म का सह निर्माण किया था। छायांकन को हरमीत सिंह ने संभाला था, जबकि ए मुथु ने इसे संपादित किया था। नदीम श्रवण की जोड़ी ने समीर द्वारा लिखे गए गीतों के साथ फिल्म के लिए पुरस्कार विजेता साउंड ट्रैक की रचना की। फिल्म के लिए मुहूर्त की शूटिंग 14 जुलाई 1991 को हुई थी। 25 जून 1992 को इसके प्रीमियर पर दीवाना को समीक्षकों द्वारा खूब सराहा गया और यह एक प्रमुख व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी, जो दुनिया भर में लगभग 62 मिलियन की कमाई के साथ वर्ष की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। केवल बीटा में से आगे निकल गया साउंड ट्रैक एल्बम एक चार्ट बूस्टर बन गया और वर्ष का सबसे अधिक बिकने वाला साउंड ट्रैक था। फिल्म की सफलता ने खान और भारती दोनों को उद्योग के पैर जमा लिया और कंवर के निर्देशक कैरियर की शुरुआत की। 38वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में इसे 9 नामांकन प्राप्त हुए और सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण और सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण सहित 5 पुरस्कार जीते। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। काजल एक खूबसूरत महिला के प्यार में पड़ जाती है और खुशी खुशी रवि से शादी कर लेती है, जो एक अमीर प्रसिद्ध गायक है, जिसके लालची चाचा धीरेन्द्र और चाचा चचेरे भाई नरेंद्र उसकी संपत्ति चाहते हैं। धीरेन्द्र रवि की हत्या के लिए गुंडों को काम पर रखता है और नरेंद्र एक चट्टान से गिर जाते हैं, क्योंकि रवि उसकी मौत से पहले उसे मार देता है। डाकू भी भाग जाते हैं और बदला लेने के लिए फिर से आते हैं। विधवा और उदास काजल रवि की मां लक्ष्मी के साथ दूसरे शहर चली जाती है। राजा एक सुंदर लड़का गलती से लक्ष्मी को मारता है और
काजल से मिलता है। उसे उससे प्यार हो जाता है, लेकिन एक विधवा होने का खुलासा करती है। राजा के अमीर पिता रमाकांत, जो काजल को नापसंद करते हैं, उससे छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद राजा उससे सभी संबंध तोड़ लेता है और लक्ष्मी से काजल से शादी करने की भीख मांगता है। लक्ष्मी काजल को राजी करती है और राजा से शादी करती है, लेकिन वह उससे कहता है कि वह उसे जब तक नहीं छुएगा जब तक कि वह उसे स्वीकार नहीं कर लेती। राजा अब नौकरी की तलाश में है। उसके दोस्त उसके साथ एक गैराज खोलते हैं। वह एक दुर्घटना के साथ मिलता है और अस्पताल में भर्ती है। काजल उसके लिए अपने प्यार को देखने और महसूस करने के लिए दौड़ती हैं। वे एक नया जीवन शुरू करते हैं। आखिरकार राजा एक आदमी को बचाता है और उससे दोस्ती करता है, जो एक जीवित रवि बन जाता है। जब राजा रवि को काजल से मिलवाता है तो वह यह जानकर चौंक जाती है कि रवि धीरेन्द्र की हत्या की कोशिश से बच गया, लेकिन वह राजा के साथ रहती है। धीरेन्द्र को रवि के बारे में पता चलता है। वह बदले में रवि की संपत्ति की मांग करते हुए काजल और राजा का अपहरण कर लेता है। राजा भाग जाता है और रवि के साथ धीरेन्द्र की पिटाई करता है। वे पाते हैं कि काजल अपने चारों ओर बंधे बम से बंधी हुई है। रवि उसे बंद करने का प्रबंधन करता है। राजा को मारने के लिए धीरेन्द्र लौटता है, रवि को धक्का देता और बम को बंद कर देता है, जिससे एक बड़ा विस्फोट होता है जिसमें दोनों की मौत हो जाती है। काजल और राजा रवि के बलिदान का सम्मान करते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। काजल की भूमिका के रूप में दिव्या भारती हैं। ऋषि कपूर के रूप में रवि प्रताप सिंह हैं। राजा सहाय के रूप में शाहरुख खान हैं। धीरेन्द्र प्रताप सिंह के रूप में अमरीश पुरी हैं। सुषमा सेठ के रूप में लक्ष्मी देवी हैं और रमाकांत के दिव्या भारती। काजल के रूप में ऋषि कपूर के रूप में है रवि प्रताप सिंह। राजा सहाय के रूप में शाहरुख खान है। धीरेन्द्र प्रताप सिंह के रूप में मोनीश बैल है। देवदास के रूप में देवन वर्मा। आशा सचदेव चंद्रमुखी के रूप में और घनश्याम शर्मा के रूप में आलोक नाथ है। अंकुश मोहिते के रूप में चिंतामणि के रूप में ब्रह्मचारी है। 1990 के दशक की शुरुआत में रणबीर पुष्प ने दीवाना की कहानी की कल्पना की और गुड्डू धनोआ ने उसे पेशा होकर उसे स्वयं के प्रोडक्शंस बैनर मयंक आर्ट के तहत फिल्मों को बैकरोल करने का फैसला किया। rediff.com को दिए गए साक्षात्कार में राज कंवर, जिन्होंने पहले शेखर कपूर के साथ मिस्टर इंडिया और घायल जैसी फिल्मों में सहायक निर्देशक के रूप में काम किया था, ने खुलासा किया कि धनोआ ने उन्हें दीवाना निर्देशित करने के लिए संपर्क किया था। उनके निर्देशन की शुरुआत ललित कपूर और राजू कोठारी ने धनोआ के साथ फिल्म का सह निर्माण किया। ऋषि कपूर साइन किए जाने वाले पहले व्यक्ति थे जो कंवर की पहली पसंद थे। 1 मिलियन की पारिश्रमिक दिया गया। फीमेल लीड रोल के लिए माधुरी दीक्षित कंवर की शुरुआती पसंद थी। गुड्डू धनोआ के दोस्त और पूर्व मैनेजर जतिन राजगुरु की सिफारिश पर उनकी अनुपलब्धता और तारीखों की कमी के कारण दिव्या भारती को पोस्ट दिया गया। धनोआ ने भारती को समय का पाबंद होने के लिए संबोधित किया और कहा कि एक बार उन्होंने अपनी कार से उतरने से इनकार कर दिया क्योंकि वह शूटिंग के लिए थोड़ी देर से आई थी। राजा की भूमिका के लिए कंवर के दिमाग में कई कलाकार थे। उनमें से कुछ अरमान कोहली, सनी देओल, अनिल कपूर, गोविंदा और तेलुगु अभिनेता नागार्जुन शामिल थे। कोहली ने इससे पहले कुछ दिनों तक शूटिंग की थी, लेकिन बाद में इंसाफ की देवी के सेट पर उनके और शबनम कपूर के बीच गलतफहमी का हवाला देते हुए बाहर निकल गए। उस समय एक नवोदित कलाकार शाहरुख खान को आखिरकार चुना गया। सर्कस और दिल दरिया के कंवर को उनका अभिनय पसंद आया था और इस तरह निर्माताओं को अपना नाम सुझाया। उन्होंने राजा बन के जेंटलमैन के लिए अपनी पूर्व प्रीति द्विवेदी के साथ फिल्म में काम किया। उनकी दूसरी फिल्म जो उनकी पहली फिल्म थी, उन्होंने यह सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की कि ऋषि कपूर भी फिल्म का हिस्सा थे। प्रिंसिपल फोटोग्राफी मुंबई के ऊटी में थी और उसके आसपास हुई, जिससे हरमीत सिंह संभाल रहे थे। BS तरुण सिंह कोरियोग्राफर थे, जबकि राम शेट्टी और हरीश शेट्टी एक्शन निर्देशक थे। लीना दारू ने कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर के रूप में काम किया। ऊटी में विभिन्न स्थानों पर गाने शूट किए गए, जहां बोटनिकल गार्डन और ऊटी झील। 1992 की शुरुआत में फिल्मांकन समाप्त होने के बाद इसे ए मुथु द्वारा संपादित किया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय। दीवाना हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़। हिंदी में
दीवाना राज कौर द्वारा निर्देशित और सागर सरहदी द्वारा लिखित 1992 की भारतीय हिंदी भाषा की मेलोड्रामा फिल्म है, जिसमें दिव्या भारती, ऋषि कपूर और शाहरुख खान हैं। शाहरुख खान की ये पहली फिल्म है। फिल्म काजल भारती के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने पति रवि कपूर की हत्या के बाद एक विधवा के रूप में अपनी पीड़ा को दर्शाती है और कैसे उसका जुनूनी प्रेमी राजा उसे जीत लेता है। उस मसीह आलोकनाथ तो अमरीश पुरी सहायक भूमिका निभाते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं राज कंवरो। इस फिल्म की पटकथा सागर सरहदी द्वारा की गई है और इस फिल्म की कहानी रणबीर पुष्प द्वारा आधारित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता गुड्डू धनोआ, ललित कपूर, राजू कोठारी है और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है दिव्या भारती, ऋषि कपूर और शाहरुख खान ने। यह फिल्म ए मुथु द्वारा संपादित है और इस फिल्म को संगीत दिया है स्कोर सुरेंद्र सोडी ने और गाने नदीम श्रवण ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी भगवान चित्र मंदिर है और यह फिल्म मयंक कला द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 25 जून 1992 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 162 मिनट है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड फिल्म है। इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर बजट 162 मिलियन रहा है। दीवाना की कहानी रणबीर पुष्प ने लिखी थी। गुड्डू धनोआ, ललित कपूर, राजू कोठारी ने मयंक आर्ट के बैनर तले फिल्म का सह निर्माण किया था। छायांकन को हरमीत सिंह ने संभाला था, जबकि ए मुथु ने इसे संपादित किया था। नदीम श्रवण की जोड़ी ने समीर द्वारा लिखे गए गीतों के साथ फिल्म के लिए पुरस्कार विजेता साउंड ट्रैक की रचना की। फिल्म के लिए मुहूर्त की शूटिंग 14 जुलाई 1991 को हुई थी। 25 जून 1992 को इसके प्रीमियर पर दीवाना को समीक्षकों द्वारा खूब सराहा गया और यह एक प्रमुख व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी, जो दुनिया भर में लगभग 62 मिलियन की कमाई के साथ वर्ष की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। केवल बीटा में से आगे निकल गया साउंड ट्रैक एल्बम एक चार्ट बूस्टर बन गया और वर्ष का सबसे अधिक बिकने वाला साउंड ट्रैक था। फिल्म की सफलता ने खान और भारती दोनों को उद्योग के पैर जमा लिया और कवल के निर्देशक कैरियर की शुरुआत की। 38वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में इसे 9 नामांकन प्राप्त हुए और सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण और सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण सहित 5 पुरस्कार जीते। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। काजल एक खूबसूरत महिला के प्यार में पड़ जाती है और खुशी खुशी रवि से शादी कर लेती है, जो एक अमीर प्रसिद्ध गायक है, जिसके लालची चाचा धीरेन्द्र और चाचा चचेरे भाई नरेंद्र उसकी संपत्ति चाहते हैं। धीरेन्द्र रवि की हत्या के लिए गुंडों को काम पर रखता है और नरेंद्र एक चट्टान से गिर जाते हैं, क्योंकि रवि उसकी मौत से पहले उसे मार देता है। डाकू भी भाग जाते हैं और बदला लेने के लिए फिर से आते हैं। विधवा और उदास काजल रवि की मां लक्ष्मी के साथ दूसरे शहर चली जाती है। राजा एक सुंदर लड़का गलती से लक्ष्मी को मारता है और काजल से मिलता है। उससे प्यार हो जाता है, लेकिन एक विधवा होने का खुलासा करती है। राजा के अमीर पिता रमाकांत, जो काजल को नापसंद करते हैं, उससे छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद राजा उससे सभी संबंध तोड़ लेता है और लक्ष्मी से काजल से शादी करने की भीख मांगता है। लक्ष्मी काजल को राजी करती है और राजा से शादी करती है, लेकिन वह उससे कहता है कि वह उसे जब तक नहीं छुएगा जब तक कि वह उसे स्वीकार नहीं कर लेती। राजा नौकरी की तलाश में है। उसके दोस्त उसके साथ एक गैराज खोलते हैं। वह एक दुर्घटना के साथ मिलता है और अस्पताल में भर्ती है। काजल उसके लिए अपने प्यार को देखने और महसूस करने के लिए दौड़ती हैं। वे एक नया जीवन शुरू करते हैं। आखिरकार राजा एक आदमी को बचाता है और उससे दोस्ती करता है, जो एक जीवित रवि बन जाता है। जब राजा रवि को काजल से मिलवाता है तो वह यह जानकर चौंक जाती है कि रवि धीरेन्द्र की हत्या की कोशिश से बच गया, लेकिन वह राजा के साथ रहती है। धीरेन्द्र को रवि के बारे में पता चलता है। वह बदले में रवि की संपत्ति की मांग करते हुए काजल और राजा का अपहरण कर लेता है। राजा भाग जाता है और रवि के साथ धीरेन्द्र की पिटाई करता है। वे पाते हैं कि काजल अपने चारों ओर बंदे बम से बंधी हुई है। रवि उसे बंद करने का प्रबंधन करता है। राजा को मारने के लिए धीरेन्द्र लौटता है, रवि को धक्का देता और बम को बंद कर देता है, जिससे एक बड़ा विस्फोट होता है, जिसमें दोनों की मौत हो जाती है। काजल और राजा रवि के बलिदान का सम्मान करते हैं।
चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। काजल की भूमिका के रूप में दिव्या भारती हैं। ऋषि कपूर के रूप में रवि प्रताप सिंह हैं। राजा सहाय के रूप में शाहरुख खान हैं। धीरेन्द्र प्रताप सिंह के रूप में अमरीश पुरी हैं। सुषमा सेठ के रूप में लक्ष्मी देवी हैं। और रमाकांत के दिव्या भारती काजल के रूप में, ऋषि कपूर के रूप में है रवि प्रताप सिंह। राजा सहाय के रूप में शाहरुख खान है। धीरेन्द्र प्रताप सिंह के रूप में मोनीश बैल है। देवदास के रूप में देवन वर्मा। आशा सचदेव चंद्रमुखी के रूप में और घनश्याम शर्मा के रूप में आलोक नाथ है। अंकुश मोहिते के रूप में, चिंतामणि के रूप में ब्रह्मचारी है। 1990 के दशक की शुरुआत में रणबीर पुष्प ने दीवाना की कहानी की कल्पना की और गुड्डू धनोआ ने उसे प्रसन्न होकर उसे स्वयं के प्रोडक्शंस बैनर मयंक आर्ट के तहत फिल्मों को बैकरोल करने का फैसला किया। rediff.com को दिए गए साक्षात्कार में राज कंवर, जिन्होंने पहले शेखर कपूर के साथ मिस्टर इंडिया और घायल जैसी फिल्मों में सहायक निर्देशक के रूप में काम किया था, ने खुलासा किया कि धनोआ ने उन्हें दीवाना निर्देशित करने के लिए संपर्क किया था। उनके निर्देशन की शुरुआत ललित कपूर और राजू कोठारी ने धनोआ के साथ फिल्म का सह निर्माण किया। ऋषि कपूर साइन किए जाने वाले पहले व्यक्ति थे जो कंवर की पहली पसंद थे। 1 मिलियन की पारिश्रमिक दिया गया। फीमेल लीड रोल के लिए माधुरी दीक्षित कंवर की शुरुआती पसंद थी। गुड्डू धनोआ के दोस्त और पूर्व मैनेजर जतिन राजगुरु की सिफारिश पर उनकी अनुपलब्धता और तारीखों की कमी के कारण दिव्या भारती को पोस्ट दिया गया। धनोआ ने भारती को समय का पाबंद होने के लिए संबोधित किया और कहा कि एक बार उन्होंने अपनी कार से उतरने से इनकार कर दिया क्योंकि वह शूटिंग के लिए थोड़ी देर से आई थी। राजा की भूमिका के लिए कंवर के दिमाग में कई कलाकार थे। उनमें से कुछ अरमान कोहली, सनी देओल, अनिल कपूर, गोविंदा और तेलुगु अभिनेता नागार्जुन शामिल थे। कोहली ने इससे पहले कुछ दिनों तक शूटिंग की थी, लेकिन बाद में इंसाफ की देवी के सेट पर उनके और शबनम कपूर के बीच गलतफहमी का हवाला देते हुए बाहर निकल गए। उस समय एक नवोदित कलाकार शाहरुख खान को आखिरकार चुना गया। सर्कस और दिल दरिया के कंवर को उनका अभिनय पसंद आया था और इस तरह निर्माताओं को अपना नाम सुझाया। उन्होंने राजा बन के जेंटलमैन के लिए अपनी पूर्व प्रीति द्विवेदी के साथ फिल्म में काम किया। उनकी दूसरी फिल्म जो उनकी पहली फिल्म थी, उन्होंने यह सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की कि ऋषि कपूर भी फिल्म का हिस्सा थे। प्रिंसिपल फोटोग्राफी मुंबई के ऊटी में थी और उसके आसपास हुई, जिससे हरमीत सिंह संभाल रहे थे। BS तरुण सिंह कोरियोग्राफर थे, जबकि राम शेट्टी और हरी शेट्टी एक्शन निर्देशक थे। लीना दाऊद ने कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर के रूप में काम किया। ऊटी में विभिन्न स्थानों पर गाने शूट किए गए, जहां बोटनिकल गार्डन और ऊटी झील। 1992 की शुरुआत में फिल्मांकन समाप्त होने के बाद इसे ए मुथु द्वारा संपादित किया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। दीवाना हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। दीवाना राज कौर द्वारा निर्देशित और सागर सरहदी द्वारा लिखित 1992 की भारतीय हिंदी भाषा की मेलोड्रामा फिल्म है, जिसमें दिव्या भारती, ऋषि कपूर और शाहरुख खान हैं। शाहरुख खान की ये पहली फिल्म है। फिल्म काजल भारती के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने पति रवि कपूर की हत्या के बाद एक विधवा के रूप में अपनी पीड़ा को दर्शाती है और कैसे उसका जुनूनी प्रेमी राजा उसे जीत लेता है और सुषमा सेठ, आलोक नाथ और अमरीश पुरी सहायक भूमिका निभाते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं राज कंवर। इस फिल्म की पटकथा सागर सरहदी द्वारा की गई है और इस फिल्म की कहानी रणबीर पुष्प द्वारा आधारित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता गुड्डू धनोआ, ललित कपूर, राजू कोठारी है और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है दिव्या भारती, ऋषि कपूर और शाहरुख खान ने। यह फिल्म ए मुथु द्वारा संपादित है और इस फिल्म को संगीत दिया है स्कोर सुरेंद्र सोडी ने और गाने नदीम श्रवण ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी भगवान चित्र मंदिर है और यह फिल्म मयंक कला द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 25 जून 1992 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 162 मिनट है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड फिल्म है। इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर बजट 162 मिलियन रहा है। दीवाना की कहानी रणबीर पुष्प ने लिखी थी। गुड्डू धनोआ, ललित कपूर, राजू कोठारी ने मयंक आर्ट के बैनर तले फिल्म का सह निर्माण किया था। छायांकन को हरमीत सिंह ने संभाला था, जबकि ए मुथु ने इसे संपादित किया था। नदीम श्रवण की जोड़ी ने समीर द्वारा लिखे गए गीतों के साथ
फिल्म के लिए पुरस्कार विजेता साउंड ट्रैक की रचना की। फिल्म के लिए मुहूर्त की शूटिंग 14 जुलाई 1991 को हुई थी। 25 जून 1992 को इसके प्रीमियर पर दीवाना को समीक्षकों द्वारा खूब सराहा गया और यह एक प्रमुख व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी, जो दुनिया भर में लगभग 62 मिलियन की कमाई के साथ वर्ष की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। केवल बीटा में से आगे निकल गया साउंड ट्रैक एल्बम एक चार्ट बस्टर बन गया और वर्ष का सबसे अधिक बिकने वाला साउंड ट्रैक था। फिल्म की सफलता ने खान और भारती दोनों को उद्योग के पैर जमा लिया और कवर के निर्देशक कैरियर की शुरुआत की। 38वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में इसे 9 नामांकन प्राप्त हुए और सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण और सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण सहित 5 पुरस्कार जीते। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। काजल एक खूबसूरत महिला के प्यार में पड़ जाती है और खुशी खुशी रवि से शादी कर लेती है, जो एक अमीर प्रसिद्ध गायक है, जिसके लालची चाचा धीरेन्द्र और चाचा चचेरे भाई नरेंद्र उसकी संपत्ति चाहते हैं। धीरेन्द्र रवि की हत्या के लिए गुंडों को काम पर रखता है और नरेंद्र एक चट्टान से गिर जाते हैं क्योंकि रवि उसकी मौत से पहले उसे मार देता है। डाकू भी भाग जाते हैं और बदला लेने के लिए फिर से आते हैं। विधवा और उदास काजल रवि की मां लक्ष्मी के साथ दूसरे शहर चली जाती है। राजा एक सुंदर लड़का गलती से लक्ष्मी को मारता है और काजल से मिलता है। उससे प्यार हो जाता है, लेकिन एक विधवा होने का खुलासा करती है। राजा के अमीर पिता रमाकांत, जो काजल को नापसंद करते हैं, उससे छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद राजा उससे सभी संबंध तोड़ लेता है और लक्ष्मी से काजल से शादी करने की भीख मांगता है। लक्ष्मी काजल को राजी करती है और राजा से शादी करती है, लेकिन वह उससे कहता है कि वह उसे जब तक नहीं छुएगा जब तक कि वह उसे स्वीकार नहीं कर लेती। राजा नौकरी की तलाश में है। उसके दोस्त उसके साथ एक गैराज खोलते हैं। वह एक दुर्घटना के साथ मिलता है और अस्पताल में भर्ती है। काजल उसके लिए अपने प्यार को देखने और महसूस करने के लिए दौड़ती हैं। वे एक नया जीवन शुरू करते हैं। आखिरकार राजा एक आदमी को बचाता है और उससे दोस्ती करता है, जो एक जीवित रवि बन जाता है। जब राजा रवि को काजल से मिलवाता है तो वह यह जानकर चौंक जाती है कि रवि धीरेन्द्र की हत्या की कोशिश से बच गया, लेकिन वह राजा के साथ रहती है। धीरेन्द्र को रवि के बारे में पता चलता है। वह बदले में रवि की संपत्ति की मांग करते हुए काजल और राजा का अपहरण कर लेता है। राजा भाग जाता है और रवि के साथ धीरेन्द्र की पिटाई करता है। वे पाते हैं कि काजल अपने चारों ओर बंदे बम से बंधी हुई है। रवि उसे बंद करने का प्रबंधन करता है। राजा को मारने के लिए धीरेन्द्र लौटता है, रवि को धक्का देता और बम को बंद कर देता है, जिससे एक बड़ा विस्फोट होता है जिसमें दोनों की मौत हो जाती है। काजल और राजा रवि के बलिदान का सम्मान करते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। काजल की भूमिका के रूप में दिव्या भारती हैं। ऋषि कपूर के रूप में रवि प्रताप सिंह हैं। राजा सहाय के रूप में शाहरुख खान हैं। धीरेन्द्र प्रताप सिंह के रूप में अमरीश पुरी हैं। सुषमा सेठ के रूप में लक्ष्मी देवी हैं और रमाकांत के दिव्या भारती काजल के रूप में ऋषि कपूर के रूप में है रवि प्रताप सिंह। राजा सहाय के रूप में शाहरुख खान है। दरित प्रताप सिंह के रूप में मोनीश बैल है। देवदास के रूप में देवन वर्मा, आशा सचदेव चंद्रमुखी के रूप में और घनश्याम शर्मा के रूप में आलोक नाथ है। अंकुश मोहिते के रूप में चिंतामणि के रूप में ब्रह्मचारी है। 1990 के दशक की शुरुआत में रणबीर पुष्प ने दीवाना की कहानी की कल्पना की और गुड्डू धनोआ ने उसे पेशा होकर उसे स्वयं के प्रोडक्शंस बैनर मयंक आर्ट के तहत फिल्मों को बैकरोल करने का फैसला किया। rediff.com को दिए गए साक्षात्कार में राज कंवर, जिन्होंने पहले शेखर कपूर के साथ मिस्टर इंडिया और घायल जैसी फिल्मों में सहायक निर्देशक के रूप में काम किया था, ने खुलासा किया कि धनोआ ने उन्हें दीवाना निर्देशित करने के लिए संपर्क किया था। उनके निर्देशन की शुरुआत ललित कपूर और राजू कोठारी ने धनोआ के साथ फिल्म का सह निर्माण किया। ऋषि कपूर साइन किए जाने वाले पहले व्यक्ति थे जो कंवर की पहली पसंद थे। 1 मिलियन की पारिश्रमिक दिया गया। फीमेल लीड रोल के लिए माधुरी दीक्षित कंवर की शुरुआती पसंद थी। गुड्डू धनोआ के दोस्तों पूर्व मैनेजर जतिन राजगुरु की सिफारिश पर उनकी अनुपलब्धता और
तारीखों की कमी के कारण दिव्या भारती को पोस्ट दिया गया। धनोआ ने भारती को समय का पाबंद होने के लिए संबोधित किया और कहा कि एक बार उन्होंने अपनी कार से उतरने से इनकार कर दिया क्योंकि वह शूटिंग के लिए थोड़ी देर से आई थी। राजा की भूमिका के लिए कंवर के दिमाग में कई कलाकार थे। उनमें से कुछ अरमान कोहली, सनी देओल, अनिल कपूर, गोविंदा और तेलुगु अभिनेता नागार्जुन शामिल थे। कोहली ने इससे पहले कुछ दिनों तक शूटिंग की थी, लेकिन बाद में इंसाफ की देवी के सेट पर उनके और शबनम कपूर के बीच गलतफहमी का हवाला देते हुए बाहर निकल गए। उस समय एक नवोदित कलाकार शाहरुख खान को आखिरकार चुना गया। सर्कस और दिल दरिया के कंवर को उनका अभिनय पसंद आया था और इस तरह निर्माताओं को अपना नाम सुझाया। उन्होंने राजा बन के जेंटलमैन के लिए अपनी पूर्व प्रीति द्विवेदी के साथ फिल्म में काम किया। उनकी दूसरी फिल्म जो उनकी पहली फिल्म थी, उन्होंने यह सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की कि ऋषि कपूर भी फिल्म का हिस्सा थे। प्रिंसिपल फोटोग्राफी मुंबई के ऊटी में थी और उसके आसपास हुई, जिससे हरमीत सिंह संभाल रहे थे। BS तरुण सिंह कोरियोग्राफर थे, जबकि राम शेट्टी और हरी शेट्टी एक्शन निर्देशक थे। लीना दारू ने कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर के रूप में काम किया। ऊटी में विभिन्न स्थानों पर गाने शूट किए गए, जहां बोटनिकल गार्डन और ऊटी झील। 1992 की शुरुआत में फिल्मांकन समाप्त होने के बाद इसे ए मुथु द्वारा संपादित किया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय। दीवाना हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़। हिंदी में दीवाना राज कौर द्वारा निर्देशित और सागर सरहदी द्वारा लिखित 1992 की भारतीय हिंदी भाषा की मेलोड्रामा फिल्म है, जिसमें दिव्या भारती, ऋषि कपूर और शाहरुख खान हैं। शाहरुख खान की ये पहली फिल्म है। फिल्म काजल भारती के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने पति रवि कपूर की हत्या के बाद एक विधवा के रूप में अपनी पीड़ा को दर्शाती है और कैसे उसका जुनूनी प्रेमी राजा उसे जीत लेता है। सुषमा सिंह, आलोकनाथ और अमरीश पुरी सहायक भूमिका निभाते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं राज कंवरों। इस फिल्म की पटकथा सागर सरहदी द्वारा की गई है और इस फिल्म की कहानी रणबीर पुष्प द्वारा आधारित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता गुड्डू धनोआ, ललित कपूर, राजू कोठारी है और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है दिव्या भारती, ऋषि कपूर और शाहरुख खान ने। यह फिल्म ए मुथु द्वारा संपादित है और इस फिल्म को संगीत दिया है स्कोर सुरेंद्र सोडी ने और गाने नदीम श्रवण ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी भगवान चित्र मंदिर है और यह फिल्म मयंक कला द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 25 जून 1992 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 162 मिनट है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड फिल्म है। इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर बजट 162 मिलियन रहा है। दीवाना की कहानी रणबीर पुष्प ने लिखी थी। गुड्डू धनोआ, ललित कपूर, राजू कोठारी ने मयंक आर्ट के बैनर तले फिल्म का सह निर्माण किया था। छायांकन को हरमीत सिंह ने संभाला था, जबकि ए मुथु ने इसे संपादित किया था। नदीम श्रवण की जोड़ी ने समीर द्वारा लिखे गए गीतों के साथ फिल्म के लिए पुरस्कार विजेता साउंड ट्रैक की रचना की। फिल्म के लिए मुहूर्त की शूटिंग 14 जुलाई 1991 को हुई थी। 25 जून 1992 को इसके प्रीमियर पर दीवाना को समीक्षकों द्वारा खूब सराहा गया और यह एक प्रमुख व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी, जो दुनिया भर में लगभग 62 मिलियन की कमाई के साथ वर्ष की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। केवल बीटा में से आगे निकल गया। साउंड ट्रैक एल्बम एक चार्ट बूस्टर बन गया और वर्ष का सबसे अधिक बिकने वाला साउंड ट्रैक था। फिल्म की सफलता ने खान और भारती दोनों को उद्योग के पैर जमा लिया और कंवर के निर्देशक कैरियर की शुरुआत की। 38वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में इसे 9 नामांकन प्राप्त हुए और सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण और सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण सहित 5 पुरस्कार जीते। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। काजल एक खूबसूरत महिला के प्यार में पड़ जाती है और खुशी खुशी रवि से शादी कर लेती है, जो एक अमीर प्रसिद्ध गायक है, जिसके लालची चाचा धीरेन्द्र और चाचा चचेरे भाई नरेंद्र उसकी संपत्ति चाहते हैं। धीरेन्द्र रवि की हत्या के लिए गुंडों को काम पर रखता है और नरेंद्र एक चट्टान से गिर जाते हैं, क्योंकि रवि उसकी मौत से पहले उसे मार देता है। डाकू भी भाग जाते हैं और बदला लेने के लिए फिर से आते हैं। विधवा और उदास काजल रवि की मां लक्ष्मी के साथ दूसरे शहर चली जाती है। राजा, एक सुंदर लड़का, गलती से लक्ष्मी को मारता है और
काजल से मिलता है। उसे उससे प्यार हो जाता है, लेकिन एक विधवा होने का खुलासा करती है। राजा के अमीर पिता रमाकांत, जो काजल को नापसंद करते हैं, उससे छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद राजा उससे सभी संबंध तोड़ लेता है और लक्ष्मी से काजल से शादी करने की भीख मांगता है। लक्ष्मी काजल को राजी करती है और राजा से शादी करती है, लेकिन वह उससे कहता है कि वह उसे जब तक नहीं छुएगा जब तक कि वह उसे स्वीकार नहीं कर लेती। राजा अब नौकरी की तलाश में है। उसके दोस्त उसके साथ एक गैराज खोलते हैं। वह एक दुर्घटना के साथ मिलता है और अस्पताल में भर्ती है। काजल उसके लिए अपने प्यार को देखने और महसूस करने के लिए दौड़ती हैं। वे एक नया जीवन शुरू करते हैं। आखिरकार राजा एक आदमी को बचाता है और उससे दोस्ती करता है, जो एक जीवित रवि बन जाता है। जब राजा रवि को काजल से मिलवाता है तो वह यह जानकर चौंक जाती है कि रवि धीरेन्द्र की हत्या की कोशिश से बच गया, लेकिन वह राजा के साथ रहती है। धीरेन्द्र को रवि के बारे में पता चलता है। वह बदले में रवि की संपत्ति की मांग करते हुए काजल और राजा का अपहरण कर लेता है। राजा भाग जाता है और रवि के साथ धीरेन्द्र की पिटाई करता है। वे पाते हैं कि काजल अपने चारों ओर बंदे बम से बंधी हुई है। रवि उसे बंद करने का प्रबंधन करता है। राजा को मारने के लिए धीरेन्द्र लौटता है, रवि को धक्का देता है और बम को बंद कर देता है, जिससे एक बड़ा विस्फोट होता है जिसमें दोनों की मौत हो जाती है। काजल और राजा रवि के बलिदान का सम्मान करते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। काजल की भूमिका के रूप में दिव्या भारती हैं। ऋषि कपूर के रूप में रवि प्रताप सिंह हैं। राजा सहाय के रूप में शाहरुख खान हैं। धीरेन्द्र प्रताप सिंह के रूप में अमरीश पुरी हैं। सुषमा सेठ के रूप में लक्ष्मी देवी हैं और रमाकांत के दिव्या भारती। काजल के रूप में ऋषि कपूर के रूप में है रवि प्रताप सिंह। राजा सहाय के रूप में शाहरुख खान है। धीरेन्द्र प्रताप सिंह के रूप में मोनीश बैल है। देवदास के रूप में देवन वर्मा। आशा सचदेव चंद्रमुखी के रूप में और घनश्याम शर्मा के रूप में आलोक नाथ है। अंकुश मोहिते के रूप में चिंतामणि के रूप में ब्रह्मचारी है। 1990 के दशक की शुरुआत में रणबीर पुष्प ने दीवाना की कहानी की कल्पना की और गुड्डू धनोआ ने उसे पेशा होकर उसे स्वयं के प्रोडक्शंस बैनर मयंक आर्ट के तहत फिल्मों को बैकरोल करने का फैसला किया। rediff.com को दिए गए साक्षात्कार में राज कंवर, जिन्होंने पहले शेखर कपूर के साथ मिस्टर इंडिया और घायल जैसी फिल्मों में सहायक निर्देशक के रूप में काम किया था, ने खुलासा किया कि धनोआ ने उन्हें दीवाना निर्देशित करने के लिए संपर्क किया था। उनके निर्देशन की शुरुआत ललित कपूर और राजू कोठारी ने धनोआ के साथ फिल्म का सह निर्माण किया। ऋषि कपूर साइन किए जाने वाले पहले व्यक्ति थे जो कंवर की पहली पसंद थे। 1 मिलियन की पारिश्रमिक दिया गया। फीमेल लीड रोल के लिए माधुरी दीक्षित कंवर की शुरुआती पसंद थी। गुड्डू धनोआ के दोस्त और पूर्व मैनेजर जतिन राजगुरु की सिफारिश पर उनकी अनुपलब्धता और तारीखों की कमी के कारण दिव्या भारती को पोस्ट दिया गया। धनोआ ने भारती को समय का पाबंद होने के लिए संबोधित किया और कहा कि एक बार उन्होंने अपनी कार से उतरने से इनकार कर दिया क्योंकि वह शूटिंग के लिए थोड़ी देर से आई थी। राजा की भूमिका के लिए कंवर के दिमाग में कई कलाकार थे। उनमें से कुछ अरमान कोहली, सनी देओल, अनिल कपूर, गोविंदा और तेलुगु अभिनेता नागार्जुन शामिल थे। कोहली ने इससे पहले कुछ दिनों तक शूटिंग की थी, लेकिन बाद में इंसाफ की देवी के सेट पर उनके और शबनम कपूर के बीच गलतफहमी का हवाला देते हुए बाहर निकल गए। उस समय एक नवोदित कलाकार शाहरुख खान को आखिरकार चुना गया। सर्कस और दिल दरिया के कंवर को उनका अभिनय पसंद आया था और इस तरह निर्माताओं को अपना नाम सुझाया। उन्होंने राजा बन के जेंटलमैन के लिए अपनी पूर्व प्रीति द्विवेदी के साथ फिल्म में काम किया। उनकी दूसरी फिल्म जो उनकी पहली फिल्म थी, उन्होंने यह सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की कि ऋषि कपूर भी फिल्म का हिस्सा थे। प्रिंसिपल फोटोग्राफी मुंबई के ऊटी में थी और उसके आसपास हुई, जिससे हरमीत सिंह संभाल रहे थे। BS तरुण सिंह कोरियोग्राफर थे, जबकि राम शेट्टी और हरीश शेट्टी एक्शन निर्देशक थे। लीना दारू ने कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर के रूप में काम किया। ऊटी में विभिन्न स्थानों पर गाने शूट किए गए, जहां बोटनिकल गार्डन और ऊटी झील। 1992 की शुरुआत में फिल्मांकन समाप्त होने के बाद इसे ए मुथु द्वारा संपादित किया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय। दीवाना हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़। हिंदी में
दीवाना राज कौर द्वारा निर्देशित और सागर सरहदी द्वारा लिखित 1992 की भारतीय हिंदी भाषा की मेलोड्रामा फिल्म है जिसमें दिव्या भारती, ऋषि कपूर और शाहरुख खान हैं। शाहरुख खान की ये पहली फिल्म है। फिल्म काजल भारती के इर्द गिर्द घूमती है जो अपने पति रवि कपूर की हत्या के बाद एक विधवा के रूप में अपनी पीड़ा को दर्शाती है और कैसे उसका जुनूनी प्रेमी राजा उसे जीत लेता है। सुषमा सिंह आलोकनाथ तो अमरीश पुरी सहायक भूमिका निभाते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं राज कंवरो। इस फिल्म की पटकथा सागर सरहदी द्वारा की गई है और इस फिल्म की कहानी रणबीर पुष्प द्वारा आधारित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता गुड्डू धनोआ, ललित कपूर, राजू कोठारी है और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है दिव्या भारती, ऋषि कपूर और शाहरुख खान ने। यह फिल्म ए मुथु द्वारा संपादित है और इस फिल्म को संगीत दिया है स्कोर सुरेंद्र सोडी ने और गाने नदीम श्रवण ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी भगवान चित्र मंदिर है और यह फिल्म मयंक कला द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 25 जून 1992 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 162 मिनट है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड फिल्म है। इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर बजट 162 मिलियन रहा है। दीवाना की कहानी रणबीर पुष्प ने लिखी थी। गुड्डू धनोआ, ललित कपूर, राजू कोठारी ने मयंक आर्ट के बैनर तले फिल्म का सह निर्माण किया था। छायांकन को हरमीत सिंह ने संभाला था जबकि ए मुथु ने इसे संपादित किया था। नदीम श्रवण की जोड़ी ने समीर द्वारा लिखे गए गीतों के साथ फिल्म के लिए पुरस्कार विजेता साउंड ट्रैक की रचना की। फिल्म के लिए मुहूर्त की शूटिंग 14 जुलाई 1991 को हुई थी। 25 जून 1992 को इसके प्रीमियर पर दीवाना को समीक्षकों द्वारा खूब सराहा गया और यह एक प्रमुख व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी जो दुनिया भर में लगभग 62 मिलियन की कमाई के साथ वर्ष की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। केवल बीटा में से आगे निकल गया साउंड ट्रैक एल्बम एक चार्ट बूस्टर बन गया और वर्ष का सबसे अधिक बिकने वाला साउंड ट्रैक था। फिल्म की सफलता ने खान और भारती दोनों को उद्योग के पैर जमा लिया और कवर के निर्देशक कैरियर की शुरुआत की। 38वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में इसे 9 नामांकन प्राप्त हुए और सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण और सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण सहित 5 पुरस्कार जीते। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। काजल एक खूबसूरत महिला के प्यार में पड़ जाती है और खुशी खुशी रवि से शादी कर लेती है जो एक अमीर प्रसिद्ध गायक है जिसके लालची चाचा धीरेन्द्र और चाचा चचेरे भाई नरेंद्र उसकी संपत्ति चाहते हैं। धीरेन्द्र रवि की हत्या के लिए गुंडों को काम पर रखता है और नरेंद्र एक चट्टान से गिर जाते हैं क्योंकि रवि उसकी मौत से पहले उसे मार देता है। डाकू भी भाग जाते हैं और बदला लेने के लिए फिर से आते हैं। विधवा और उदास काजल रवि की मां लक्ष्मी के साथ दूसरे शहर चली जाती है। राजा एक सुंदर लड़का गलती से लक्ष्मी को मारता है और काजल से मिलता है। उससे प्यार हो जाता है लेकिन एक विधवा होने का खुलासा करती है। राजा के अमीर पिता रमाकांत जो काजल को नापसंद करते हैं उससे छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद राजा उससे सभी संबंध तोड़ लेता है और लक्ष्मी से काजल से शादी करने की भीख मांगता है। लक्ष्मी काजल को राजी करती है और राजा से शादी करती है लेकिन वह उससे कहता है कि वह उसे जब तक नहीं छुएगा जब तक कि वह उसे स्वीकार नहीं कर लेती। राजा नौकरी की तलाश में है। उसके दोस्त उसके साथ एक गैराज खोलते हैं। वह एक दुर्घटना के साथ मिलता है और अस्पताल में भर्ती है। काजल उसके लिए अपने प्यार को देखने और महसूस करने के लिए दौड़ती हैं। वे एक नया जीवन शुरू करते हैं। आखिरकार राजा एक आदमी को बचाता है और उससे दोस्ती करता है जो एक जीवित रवि बन जाता है। जब राजा रवि को काजल से मिलवाता है तो वह यह जानकर चौंक जाती है कि रवि धीरेन्द्र की हत्या की कोशिश से बच गया लेकिन वह राजा के साथ रहती है। धीरेन्द्र को रवि के बारे में पता चलता है। वह बदले में रवि की संपत्ति की मांग करते हुए काजल और राजा का अपहरण कर लेता है। राजा भाग जाता है और रवि के साथ धीरेन्द्र की पिटाई करता है। वे पाते हैं कि काजल अपने चारों ओर बंधे बम से बंधी हुई है। रवि उसे बंद करने का प्रबंधन करता है। राजा को मारने के लिए धीरेन्द्र लौटता है, रवि को धक्का देता और बम को बंद कर देता है जिससे एक बड़ा विस्फोट होता है जिसमें दोनों की मौत हो जाती है। काजल और राजा रवि के बलिदान का सम्मान करते हैं।
चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। काजल की भूमिका के रूप में दिव्या भारती हैं। ऋषि कपूर के रूप में रवि प्रताप सिंह हैं। राजा सहाय के रूप में शाहरुख खान हैं। धीरेन्द्र प्रताप सिंह के रूप में अमरीश पुरी हैं। सुषमा सेठ के रूप में लक्ष्मी देवी हैं। और रमाकांत के दिव्या भारती, काजल के रूप में ऋषि कपूर के रूप में है रवि प्रताप सिंह। राजा सहाय के रूप में शाहरुख खान है। धीरेन्द्र प्रताप सिंह के रूप में मोनीश बैल है। देवदास के रूप में देवन वर्मा। आशा सचदेव चंद्रमुखी के रूप में और घनश्याम शर्मा के रूप में आलोक नाथ है। अंकुश मोहिते के रूप में चिंतामणि के रूप में ब्रह्मचारी है। 1990 के दशक की शुरुआत में रणबीर पुष्प ने दीवाना की कहानी की कल्पना की और गुड्डू धनोआ ने उसे प्रसन्न होकर उसे स्वयं के प्रोडक्शंस बैनर मयंक आर्ट के तहत फिल्मों को बैकरोल करने का फैसला किया। rediff.com को दिए गए साक्षात्कार में राज कंवर, जिन्होंने पहले शेखर कपूर के साथ मिस्टर इंडिया और घायल जैसी फिल्मों में सहायक निर्देशक के रूप में काम किया था, ने खुलासा किया कि धनोआ ने उन्हें दीवाना निर्देशित करने के लिए संपर्क किया था। उनके निर्देशन की शुरुआत ललित कपूर और राजू कोठारी ने धनोआ के साथ फिल्म का सह निर्माण किया। ऋषि कपूर साइन किए जाने वाले पहले व्यक्ति थे जो कंवर की पहली पसंद थे। 1 मिलियन